स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग। वंस अगेन अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। एंड अब 3 बज चुके हैं, मैं आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहूँगा। मैंने स्क्रीन आप सभी को प्रेजेंट कर दी है, अब आप सब मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। मैं विनय कुमार, केंद्रीय विद्यालय जनकपुरी, द्वितीय पारी से। सबसे पहले आप देखिए हमारी जो स्क्रीन है, स्क्रीन में यदि आप मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो नीचे की ओर, यदि लैपटॉप पर हैं तो राइट साइड में देखिए आपको चैट बॉक्स दिखाई देगा। चैट बॉक्स का इस्तेमाल आप शुरुआत में ही अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी क्लास को देने के लिए यूज कर सकते हैं। यदि आप उन्हें बताना चाहते हैं कि वह अपना माइक और वीडियो म्यूट रखें, जैसा कि मैंने आज शुरुआत में बताया, ताकि आप अनइंटरप्टेड बता पाएं, सभी को अपनी क्लास में पढ़ा पाएं, तो उन्हें यह बताना बहुत ही जरूरी होगा। आप चैट के थ्रू शुरुआत में ही वह मैसेज कन्वे कर सकते हैं। क्वेरीज के लिए भी बोल सकते हैं कि क्वेरीज का सेशन एंड में होगा, और यदि कोई प्रश्न है केशव मीना जी को बता दीजिएगा। वह केवीएस की बाहर की ईमेल आईडी से प्रवेश कर रहे हैं, मैं उनकी एंट्री को डिनाई कर रहा हूं। कृपया वह केवीएस की ईमेल आईडी को प्रयोग में लाएं। यहां पर आप पीपल भी देख पा रहे हैं। 46 पीपल इस समय हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। पूरे पीपल की लिस्ट है। यूजुअली हम इसी को देखकर पता लगा पाते हैं कि हमारे कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरी स्क्रीन को पिन करें, जिससे कि आपको मेरी स्क्रीन लगातार दिखती रहे। मेरी स्क्रीन को पिन करने के लिए यदि आप मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो नीचे की ओर देखिए जहां सभी नाम हैं। मेरा नाम है विनय कुमार। प्रीति वर्मा जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट ना करें। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, प्लीज। और बाकी सभी से भी मेरी यह रिक्वेस्ट है कि यदि कोई भी इन बिटवीन अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट करता है तो प्लीज उन्हें मना करें और मुझे इन्फॉर्म करें। इससे बीच में रिकॉर्डिंग रुक जाती है और आज कोई भी रिकॉर्डिंग मैं फिर शाम को आपको नहीं दे पाऊंगा। रोहिणी सेक्टर 8 केंद्रीय विद्यालय, आप सभी टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चीज को इंश्योर करें कोई भी टीचर बीच में प्रेजेंट ना करे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप देखिए मेरे नाम पर क्लिक कीजिए। जैसे मैं अनीता मलिक मैम के नाम पर क्लिक करता हूं, आप देखिएगा राइट साइड पर मैं क्लिक करने जा रहा हूं अनीता मलिक मैम के नाम पर। ये मैंने क्लिक किया। यदि आप मेरे नाम पर क्लिक करेंगे, मेरा वह नाम जिसके सामने योर प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यदि आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज मुझे बताइएगा। यस सर आ रही है आवाज। यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। थैंक यू सो मच। अब आप जब मेरे नाम के सामने जहां प्रेजेंटेशन लिखा है, आप यह मान के चलिए कि बता मैं जरूर रहा हूं, लेकिन आप ही इसे अपने बच्चों को इसी प्रकार से पढ़ा रहे होंगे, बता रहे होंगे। तो जब शुरुआत हम करेंगे तो पहले हमें बच्चों को बोलना है कि बच्चों, स्टूडेंट्स, मेरे नाम के सामने जहां प्रेजेंटेशन लिखा है, इस समय आपको मेरे 2 नाम दिख रहे होंगे। एक सिर्फ मेरा नाम है और एक मेरे नाम के सामने प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन वाले पर क्लिक कीजिए, जैसे मैंने इस समय राइट साइड में देखिए क्लिक किया हुआ है। क्लिक करने पर प्रेजेंटेशन वाले मेरे नाम पर विनय कुमार, आपको नीचे एक हल्की सी स्क्रीन दिखाई देगी, छोटा सा टैब। वहां पर आपको एक पिन का निशान बना हुआ दिखाई देगा। आपको उस पर बटन दबाना है और मेरी स्क्रीन को पिन करना है। तो पिन के निशान को दबाइएगा और मेरी स्क्रीन को पिन कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूं आप सभी ने मेरे नाम वाले विनय कुमार योर प्रेजेंटेशन इस पर क्लिक करके मेरी स्क्रीन को पिन कर लिया होगा। पिन के निशान पर बटन दबाइए। Yes, when you will press this pin icon, my screen will be presented to you and no interruption will be over there. चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर से मैं बताना चाहूंगा, आप खुद को म्यूट या अनम्यूट करने के लिए नीचे की ओर बने हुए इस आइकन, यह जो ऑडियो का आइकन आप देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल डी। साथ ही अपने आप को अपने वीडियो को बंद करने के लिए यह जो वीडियो का आइकन है, इस वीडियो के आइकन पर आप क्लिक कर सकते हैं नीचे की ओर, या फिर आप कंट्रोल ई दबाकर, कंट्रोल ई, आप अपने वीडियो को बंद कर सकते हैं। तो आज अपने ऑडियो एंड वीडियो को बंद रखिएगा। केशव मीना जी बार बार एंट्री करना चाह रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन आरओ दिल्ली की ईमेल से बाहर, मैं उनकी एंट्री को डिनाई कर रहा हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन्हें बोलें केवीएस आरओ की ईमेल आईडी से आए। थैंक यू। अब सबसे पहले हम चलते हैं गूगल हेलो, क्लास। नो वॉइस इज कमिंग टू मी, प्लीज हेल्प। बाकी सबको मेरी वॉइस आ रही है?
प्रीति मैम मेरी आवाज आ रही है मेरे तक कोई आवाज नहीं आ रही है। जरा ऑप्शन देख लीजिए एक बार। हमें आ रही सर। प्रीति मैम आप एक बार एग्जिट करके दोबारा से एंट्री कीजिएगा। प्रीति वर्मा। प्रीति मैम एक बार एग्जिट करके एंट्री कीजिएगा दोबारा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार से हम गूगल क्लासरूम के बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ईमेल में जाएंगे। जब हम अपनी ईमेल में जाते हैं तो इस प्रकार से हमें हमारी इनबॉक्स दिखाई देती है। राइट साइड में ऊपर की ओर देखिए जहां जी सूट लिखा हुआ है, यहां ये जो 9 डॉट दिख रहे हैं आपको, इन 9 डॉट्स यानी कि ऐप लॉन्चर पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर यह सभी एप्स ओपन हो जाएंगे। जब यह एप्स ओपन होंगे तो यह जो क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड जैसा आइकन दिख रहा है क्लासरूम, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लासरूम ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं मेरा क्लासरूम अब आप सभी के सामने है। चूंकि क्लासरूम अब आप सभी के सामने प्रेजेंट हो चुका है, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ऊपर देखिए राइट साइड में, जैसे ही आप राइट साइड में देखेंगे तो यहां पर आपको 9 डिजिट का 9 डॉट वाला वह ऐप लॉन्चर दिखेगा और उसके पास में यह प्लस आइकन जहां क्रिएट या ज्वाइन कर सकते हैं हम क्लास को। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ज्वाइन क्लास या क्रिएट क्लास का ऑप्शन आएगा। यदि मैं ज्वाइन क्लास करूं तो एज अ स्टूडेंट सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन क्लास को दबाएंगे और इसमें क्लास कोड की एंट्री करेंगे और क्लास को ज्वाइन करेंगे। लेकिन एज अ टीचर मुझे तो क्लास क्रिएट करनी होगी, तो चलिए पहले क्रिएट क्लास पर हम बटन दबाते हैं। मैं इसको प्रेस करता हूं। इस प्रकार से एक विंडो ओपन होगी आप सभी की स्क्रीन पर। जब भी आप कभी क्लास क्रिएट करेंगे, सबसे पहले क्लास का नाम रखना होगा। क्लास के नाम में सबसे पहले हम अपने विद्यालय के कोड को रखेंगे 1424। मेरे विद्यालय का कोड है तो मैंने पहले इसको टाइप किया, फिर अंडरस्कोर, शिफ्ट 2 से हूं मैं तो मैंने शिफ्ट 2 को टाइप किया, फिर अंडरस्कोर। चलिए मैं यहां पर 11th या 12th बना देते हैं। चलिए 12th डी को मैंने यहां पर क्लास बनाया। सेक्शन में मैं अपना सब्जेक्ट टाइप कर रहा हूं, केमिस्ट्री, और ध्यान दीजिए अपने सब्जेक्ट के साथ मैं अपना नाम भी टाइप कर रहा हूं, विनय। ऐसा क्यों? क्योंकि यही चीजें हमें मेरी क्लास में प्रेजेंट होंगी। आप देख पा रहे हैं पीछे मेरी क्लासेस में। ऐसे ही कोई भी यदि एडमिनिस्ट्रेशन या कोई और टीचर हमारी सभी क्लासेस में ऐड होगा तो वह इजीली देख पाएगा कि किस टीचर की किस सब्जेक्ट की कौन सी क्लास है। यहां सब्जेक्ट में मैं केमिस्ट्री भी टाइप कर सकता हूं दोबारा। ये देखिए मैंने स्मॉल लेटर्स में केमिस्ट्री को किया। रूम का मतलब है लोकेशन, किस लोकेशन में आपके इस पर्टिकुलर क्लासरूम में आपकी क्लास होगी। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कोई भी 2 लोकेशन सेम ना करें। मैं इस क्लास को क्रिएट करता हूं। देखिए किस प्रकार से यह क्लास दिखाई देगी। क्लास क्रिएट होने जा रही है। क्लास क्रिएट हो चुकी है। आप देख रहे हैं ऊपर की ओर 1424 S2 एंड 12th D जो मैंने नाम रखा था क्लास का क्लियर है। साथ में केमिस्ट्री विनय जो मैंने सेक्शन रखा। यदि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से या बाकी टीचर्स हमारी क्लासरूम में होंगे 2 से ज्यादा में, तो वहां पे वो आसानी से देखकर पता लगा सकते हैं कि हमारे विद्यालय का कोड है, सेकंड शिफ्ट है, 12D क्लास है, सब्जेक्ट है और टीचर का नाम है। इजीली पता चल रहा है कि हम किस क्लास में हैं। अब यदि आप ऊपर देखें तो आपको 4 टैब दिखाई दे रहे होंगे, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल, ग्रेड्स। यहां पर जो यह 4 आपको टैब दिखाई दे रहे हैं, यह टीचर की क्लासरूम में होते हैं। स्टूडेंट की क्लास में केवल 3 होते हैं, स्ट्रीम, क्लास वर्क एंड पीपल। स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम का मतलब है जैसे फेसबुक की टाइमलाइन होती है, आप कुछ भी पोस्ट करते हैं, दूसरे कुछ भी पोस्ट करते हैं तो वह आपको क्लियरली दिखाई देता है। ठीक वैसे ही यदि कोई भी कुछ भी पोस्ट करेगा तो इन दैट केस आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से आपकी स्ट्रीम पर वो सभी पोस्ट मौजूद होंगे। किसी भी क्लासरूम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी सेटिंग्स।
राइट साइड पर देखिए ऐप लॉन्चर वाले 9 डिजिट से पहले एक व्हील बना हुआ है, व्हील का आइकन, वो सेटिंग्स है। एज ए टीचर्स हमें सबसे पहले अपनी क्लासरूम की सेटिंग्स को कंट्रोल में करना होगा, जिससे कि हम जैसा चाहते हैं वैसी क्लास हो। जैसे ही मैंने आइकन पर क्लिक किया व्हील पर, इस प्रकार से क्लास सेटिंग्स का यह पेज ओपन होगा। यहां आप देखिए मैंने जो क्लास डिटेल्स फिल की हैं वो मुझे क्लियरली दिख पा रही हैं। जनरल में आपको क्लास कोड दिख रहा होगा। क्लास कोड को यदि मैं क्लिक करूं तो डिस्प्ले, कॉपी, रीसेट और डिसेबल, ये 4 चीजें आपको दिखेंगी। मैं अपने क्लास कोड को डिस्प्ले कर सकता हूं, कॉपी कर सकता हूं कहीं पेस्ट करने के लिए, रीसेट कर सकता हूं और डिसेबल भी कर सकता हूं। स्ट्रीम में स्टूडेंट्स कैन पोस्ट एंड कमेंट, स्टूडेंट्स कैन ओनली कमेंट, ओनली टीचर्स कैन पोस्ट और कमेंट। तो फिलहाल मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट पोस्ट भी कर पाए और कमेंट भी कर पाए, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूं। क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम, जैसा स्ट्रीम की अभी हमने बात की। शो अटैचमेंट एंड डिटेल्स, यह ऑप्शन आएगा क्लिक करने पर। शो कंडेंस्ड नोटिफिकेशन एंड हाइड नोटिफिकेशन। फिलहाल मैं चाहूंगा कि सभी बच्चों अपनी अटैचमेंट्स, मैं कुछ भी यदि ऐड करता हूं तो अटैचमेंट्स और डिटेल्स सभी स्टूडेंट्स को शो हो। शो डिलीटेड आइटम, फिलहाल मैं इसे ऑफ ही रखना चाहूंगा कि टीचर्स सभी डिलीटेड आइटम्स को देख पाएं। यहां मीट लिंक है, आप देख पा रहे हैं गूगल मीट का लिंक अभी है जनरेट नहीं हुआ है मेरी इस क्लास में, क्योंकि मैंने अभी इस क्लास को बनाया है। सबसे पहले हम इस मीट लिंक को जनरेट करेंगे। आप देख पा रहे हैं यह आइकन। मैं इस जनरेट मीट लिंक पर क्लिक करने जा रहा हूं, देखिएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया अब यह मीट लिंक जनरेट हो चुका है और सभी स्टूडेंट्स को विजिबल भी है। आप देख पा रहे हैं विजिबल टू स्टूडेंट के सामने यह बटन, यह ऑन है। अब यदि मैं नीचे की ओर चलूं तो आपको ग्रेडिंग का एक पूरी की पूरी टेक्स्ट बॉक्स में अलग ही ऑप्शन दिख रहे होंगे सेटिंग्स में। तो यहां यदि मैं ग्रेड कैलकुलेशन के ऑप्शन में ओवरऑल ग्रेड कैलकुलेशन को देखूं तो यहां नो ओवरऑल ग्रेड है। चलिए इसको टोटल पॉइंट्स में कर देते हैं। टोटल पॉइंट यानी कि टोटल मार्क्स जितने भी होंगे, जितने भी मैं असाइन करूंगा, मैं चाहूंगा कि ओवरऑल ग्रेड कैलकुलेशन में है चले। अब सबसे जरूरी है अपनी इन सेटिंग्स को सेव करना। तो चलिए सबसे पहले राइट हैंड साइड पर हम इन सेटिंग्स को सेव करते हैं। ऊपर की ओर देखिएगा सेव का ब्लू बटन है, मैं इसको क्लिक करता हूं। मैंने उसको क्लिक किया और अब मेरी सेटिंग्स सेव हो चुकी हैं। सेटिंग्स को करने के बाद में अब सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम पीपल वाले टैब को जानें। मैंने पीपल वाले टैब पर क्लिक किया। यहां आप देख पा रहे हैं टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। टीचर्स में मेरा नाम दिखाई दे रहा है, विनय कुमार। यदि मैं टीचर्स के नाम के सामने इस आइकन पर क्लिक करूं जहां इनवाइट टीचर्स है, तो इस प्रकार की एक विंडो पॉपअप होगी, अपीयर होगी, जहां टाइप अ नेम और ईमेल होगा। यदि मैं यहां पर किसी भी टीचर का ईमेल टाइप कर दूं और उन्हें इनवाइट कर दूं, तो वह इमीडिएटली एक ईमेल की फॉर्म में मेरे इस इनविटेशन को प्राप्त करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, एंड दे हैव टू जस्ट एक्सेप्ट दैट रिक्वेस्ट एंड दे विल बी एडेड इन माय क्लासरूम। बट फिलहाल मुझे कोई टीचर ऐड नहीं करने हैं, तो मैं इसको कैंसिल करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट्स को हम कैसे ऐड करें। स्टूडेंट्स को या तो अपनी क्लासरूम का कोड दे सकते हैं, यह देखिए स्क्रीन पर जाने पर दिखता है। क्लास कोड देख पा रहे हैं आप ऊपर, यहां ये देखिए। या तो हम अपना क्लासरूम का कोड दे सकते हैं, जिसे वह ज्वाइन क्लास पर प्लस वाले आइकन में शुरुआत में बोला था मैंने, ज्वाइन क्लास में जाके अपने इस क्लास कोड को एंट्री कर सकते हैं। या फिर वापस से पीपल पर आकर हम स्टूडेंट्स के सामने इस इनवाइट स्टूडेंट आइकन को क्लिक करेंगे और यह जो टाइप नेम और ईमेल है, इस पर क्लिक करने पर मैं अपने स्टूडेंट को ऐड कर सकता हूं बाय द ईमेल। मैं चलिए एक स्टूडेंट आपको ऐड करके दिखाता हूं। मैं स्टूडेंट को ऐड करने जा रहा हूं। मैं एक स्टूडेंट वानी को यहां ऐड करने जा रहा हूं। आप देख पा रहे होंगे कि मैं उसकी ईमेल को यहां पर टाइप कर चुका हूं। ईमेल टाइप करते ही नीचे सर्च रिजल्ट्स में उसकी ईमेल मुझे दिखाई देगी। मैंने उस पर क्लिक किया। अब नीचे देखिए इनवाइट का जो बटन है वह ब्लू कलर में हो गया है और ऊपर यह ईमेल ऐड हो चुकी है। तो अब मैं इनवाइट का बटन दबा देता हूं। यस,
नीचे देखिए, राइट साइड नीचे, यस ये वाला बटन, मैं इसको दबाने जा रहा हूं और स्टूडेंट को इनविटेशन चला जाएगा। यह देखिए स्टूडेंट में नीचे नाम आ चुका है, वानी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है इनवाइटेड, थोड़ा लाइटर फॉन्ट में है क्योंकि अभी यह स्टूडेंट इनवाइटेड है। जब यह अपनी ईमेल से क्लासरूम को एक्सेप्ट करेगी स्टूडेंट वानी, तो यह बोल्ड में और डार्कर फॉन्ट में अपीयर होगा। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप चाहें तो स्टूडेंट्स को एक साथ सभी को ऐड कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखाना चाहूंगा आपको। मैं सबसे पहले अपने सभी स्टूडेंट्स की एक्सेल फाइल को ओपन करूंगा। मुझे केवल सभी के जो ईमेल हैं उन्हें कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ, नथिंग मोर देन दैट। चलिए इनको कॉपी पेस्ट करते हैं। अब मैं सभी ईमेल को कॉपी पेस्ट करने जा रहा हूं। मैंने यहां सभी स्टूडेंट्स के ईमेल को सेलेक्ट किया, कॉपी किया, वापस क्लासरूम में आया, इनवाइट स्टूडेंट्स की यहां पर मैंने उनको पेस्ट कर दिया। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स थे मैंने सभी की ईमेल आईडीज को पेस्ट कर दिया है। नीचे ऐड रेसिपिएंट में मुझे वह दिखाई दे रहे हैं, मैं इन पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख पा रहे हैं सभी की ईमेल आईडीज ऐड हो चुकी हैं, लेकिन मुझे केवल इनको एक नीचे इनवाइट का बटन दबाना है, सभी को इनवाइट पहुंच जाएगी, भेज दी जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं इनको इनवाइट नहीं करना चाहता, मैं केवल इतना चाहता हूं कि हमें यह पता चले कि हम सभी स्टूडेंट्स की ईमेल्स को एक साथ कॉपी पेस्ट करके भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। मैंने इनको इनवाइट कर दिया है सभी को, तो फिलहाल मैं इनको रिमूव करता हूं और केवल एक स्टूडेंट को ऐड करना चाहूंगा जिनको शुरुआत में किया था, वानी को। चलिए फॉर एग्जांपल हम वानी को ऐड करते हैं। अब देखिए वानी का ईमेल आ गया है और मैंने उसको इनवाइट भेज दी। अब सबसे जरूरी हमारे लिए यह भी हो जाता है जानना कि किस तरह स्टूडेंट को उनकी ईमेल्स दिख रही होंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एज ए टीचर हमें पता हो स्टूडेंट किस प्रकार से हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। मैं यहां पर स्टूडेंट की ईमेल आईडी को ओपन करता हूं। आप सभी देखिए स्टूडेंट की ईमेल आईडी ओपन हो रही है और सबसे ऊपर यहां पर उन्हें क्लास इनविटेशन मिल चुका है। एक बार फिर से इनबॉक्स में मैं जाना चाहूंगा, क्लास इनविटेशन, यह रहा क्लास इनविटेशन। स्टूडेंट की स्क्रीन पर इस प्रकार से एक पूरा ईमेल होगा जहां लिखा होगा हाय, स्टूडेंट का नाम वानी, और आपकी क्लास का एक ज्वाइनिंग लिंक होगा। यह आप देख पा रहे हैं ज्वाइन। स्टूडेंट को इस पर बस क्लिक करना होगा इस प्रकार। देखिए मैं क्लिक करने जा रहा हूं इस ब्लू बटन पर। जैसे ही स्टूडेंट इस पर क्लिक करेगा वह आपकी क्लासरूम में ज्वाइन कर जाएगा। इस समय स्टूडेंट आपकी क्लासरूम में ज्वाइन कर रहा है, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स आपको बोलेंगे कि सर या मैम मैंने ज्वाइन को क्लिक किया लेकिन मैं आपकी क्लासरूम में ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूं। तो ऐसे में आप उनको बोलिए कि स्टूडेंट्स आप राइट साइड में ऊपर यहां देखिए दोबारा से वही 9 डॉट ऐप लॉन्चर, वहां पर क्लिक करने को बोलिएगा। जब स्टूडेंट उसको क्लिक करेगा तो इस प्रकार से पूरी एक ऐप स्क्रीन दिखाई देगी। जब क्लासरूम के आइकन पर देखिएगा, यह जो क्लासरूम का आइकन है इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा एज ए स्टूडेंट के क्लिक करने पर उस आइकन पर
इस तरह से एक स्क्रीन अपीयर होगी गूगल क्लासरूम की। तो यहां पर मैंने 12th डी का क्योंकि एक रिक्वेस्ट भेजा है, तो मैं 12th डी यहां पर ज्वाइन करूंगा। और साथ में देखिए एक और टीचर की रिक्वेस्ट आई है, CS मनप्रीत कौर। स्टूडेंट यदि इसको डिक्लाइन कर देगा, देखिएगा मैं इसको डिक्लाइन करने जा रहा हूं, तो फिर इस क्लास में स्टूडेंट ऐड नहीं हो पाएगा। मैं डिक्लाइन करके दिखाता हूं आपको। डिक्लाइन के लिए पूछा गया, डिक्लाइन किया, डिक्लाइन करते ही वह क्लास गायब हो गई। लेकिन फिलहाल यह जो 12D की क्लास बनाई है, इस पर ज्वाइन के इस बटन पर मैं प्रेस करूंगा। जैसे ही मैंने इस बटन को प्रेस किया, देखिए स्टूडेंट इस समय क्लासरूम में ऐड हो चुका है। और स्टूडेंट की क्लास में आप देखेंगे ऊपर केवल 3 ही टैब आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल। स्ट्रीम के बारे में हम पहले बात कर ही चुके हैं, तो अब चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारी क्लासरूम में हम आते हैं वापस। हमने 2 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जाना। यहां देखिए अब वानी का नाम स्टूडेंट्स में अब यह डार्क फॉन्ट में आ चुका है और सामने लिखा हुआ इनवाइटेड भी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट ने अब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। स्टूडेंट अब हमारी क्लास में ऐड हो चुका है। मैं अब क्लास वर्क में चलता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट काम एज अ टीचर होता है हमारा कि हम क्लास वर्क बच्चों को दें। हमें अच्छे से पता हो कि कौन सा क्लास वर्क कैसे देना है, कैसे ग्रेडिंग होगी। तो चलिए अब हम इसी को जानते हैं। सबसे पहले मैं क्रिएट, आप देख पा रहे हैं स्ट्रीम बटन, स्ट्रीम आइकन के पास में यह बटन क्रिएट का, यस यही बटन। मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो यहां पर असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज पोस्ट के आपको ऑप्शंस दिखेंगे। मैं असाइनमेंट पर क्लिक करता हूं। मैंने असाइनमेंट पर क्लिक कर दिया है। चलिए सबसे पहले यदि मुझे असाइनमेंट देना है तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि सपोज सॉलिड स्टेट से मुझे देना है कोई असाइनमेंट। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्लियर होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शंस में मैं लिख देता हूं कि प्लीज सी द मटेरियल एंड कंप्लीट इट। कौन सा मटेरियल? सबसे पहले क्रिएट में देखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रिएट में मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, यही नीचे इंस्ट्रक्शंस के देखिए, मैं यदि इसको क्लिक कर दूं तो इस प्रकार से एक छोटी सी स्क्रीन पॉपअप होती है, जहां डॉक्स, स्लाइड्स, शीट्स, ड्राइंग्स, फॉर्म्स, यह सब आपको दिखाई देंगे। यदि मैं डॉक्स को प्रेस करूं, गूगल डॉक्स यहां पर क्रिएट होगा, देखिए, और ओपन हो जाएगा। आप सभी देख पा रहे होंगे, यह देखिए गूगल डॉक जो ओपन हुआ है। यहां मैं कोई भी क्वेश्चन या कोई भी नोट अपने स्टूडेंट्स को बनाकर दे सकता हूं। अपने अकॉर्डिंग कुछ नोट्स को सेटल डाउन कर सकता हूं, सेव कर सकता हूं। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ऊपर जब आप टूल्स में देखेंगे, ऊपर देखिए अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट में, यहां टूल्स देख पा रहे हैं, कर्सर देखिए, यस यही टूल्स पर जब मैं क्लिक करूंगा तो एक बार फिर से एक विंडो ओपन होगी। यहां वॉइस टाइपिंग का आप एक आइकन देख पाएंगे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट के नीचे। कंट्रोल शिफ्ट एस दबाने पर भी यह हम इसे ला सकते हैं। तो चलिए मैं इसको प्रेस करता हूं। वॉइस टाइपिंग अब आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में आइकन आ चुका है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद जो भी बोलूंगा वह ऑटोमेटिकली यहां पर टाइप हो जाएगा। देखिए मैं प्रेस करता हूं और बोलता हूं, What is the packing efficiency of BCC? Also, what is the capital of Kerala? And kindly write 2 characteristics of the rainforest in Kerala. मैंने अब बटन बंद कर दिया है। आप देख पा रहे हैं मैंने जो भी बोला वह ऑटोमेटिकली टाइप हुआ है।
इस तरह आप टूल्स में जाकर वॉइस टाइपिंग को सेलेक्ट करके गूगल डॉक में जो चाहे वह नोट्स, क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब फिलहाल मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज करता हूं। आते हैं सेकंड चीज पर, जो कि क्रिएट में मैं यहां पर स्लाइड्स को क्रिएट करने जा रहा हूं। डॉक्यूमेंट के बाद में गूगल स्लाइड्स, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया गूगल स्लाइड्स यहां पर बन रही हैं। एक एरर आई है, मैं इसको डिसमिस करता हूं, कोशिश करता हूं दोबारा से इसको क्रिएट करने की गूगल स्लाइड को। गूगल स्लाइड्स क्रिएट हो रहा है। फिलहाल आप देखिए जो गूगल डॉक्स मैंने बनाया है, वहां गूगल डॉक में सामने की ओर देखिए आइकन बना हुआ आ रहा है जिस पर लिखा है स्टूडेंट्स कैन व्यू फाइल। यदि मैं इस पर क्लिक करूं तो आप देख पाएंगे यहां पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं, स्टूडेंट कैन व्यू फाइल, स्टूडेंट्स कैन एडिट फाइल एंड मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। यदि मैं चाहूं तो जो मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है उसकी कॉपी हर एक बच्चे के पास इंडिविजुअली जा सकती है। यदि मैं इस थर्ड ऑप्शन मेक अ कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लूं, जो मैंने अभी सेलेक्ट किया। चलिए मैं इसको क्लिक करता हूं गूगल स्लाइड को, लेकिन अभी यह बन ही रहा है, कुछ समस्या आ रही है यहां पर इसमें बनने में। मैं इसको क्लोज करूं, क्लोज भी नहीं हो पा रहा है। फिलहाल यह गूगल स्लाइड्स क्रिएट हो रहा है। गूगल स्लाइड्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको थोड़ी ही देर में मैं आपको पुनः बताऊंगा। फिलहाल राइट साइड पर आइए, ड्यू डेट आप देख पा रहे हैं सबसे ऊपर फॉर पर यदि मैं क्लिक करूं तो देखिए मेरी सभी क्लासेस यहां पर अपीयर हो गई हैं। यदि मैं एक से ज्यादा क्लासेस में पढ़ाता हूं, सपोज मेरे पास 2 9th 2 11th हैं या 2 7th क्लास हैं, तो मैं दोनों क्लासेस को एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूं। 2 12th को सेलेक्ट कर दूं अगर, तो वो दोनों क्लास एक साथ आ जाएंगी। देखिएगा 2 क्लासेस सेलेक्ट हो गई हैं। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि एक ही क्लास में जाए 12th डी में जो मैंने बनाई है। पॉइंट्स यानी कि वो मार्क्स जो मैं चाहता हूं उसे असाइन करना। इसमें मैं कोई मार्क्स यदि नहीं चाहता तो मैं उसे अनग्रेडेड भी रख सकता हूं। ड्यू डेट कब तक मैं चाहता हूं एज ए टीचर की स्टूडेंट्स इसको सबमिट करें, तो ड्यू डेट सपोज मैं चाहता हूं स्टूडेंट्स इसको 19 तक सबमिट करें। टाइम चलिए मिडनाइट 11:59 PM ही रखते हैं इसको, मैं एडिट भी कर सकता हूं। मैंने ड्यू डेट ड्यू टाइम यहां पर डाल दिए हैं। अब टॉपिक, मैं टॉपिक क्रिएट करता हूं यहां पर सॉलिड स्टेट नोट्स। मैंने सॉलिड स्टेट नोट्स यहां पर क्रिएट कर दिया है। टाइटल यानी कि हेडिंग के तौर पे एक बार और ट्राई करते हैं जरा गूगल स्लाइड्स को हम। क्या गूगल स्लाइड्स यहां पर बन पा रही हैं? यस, इस बार गूगल स्लाइड्स ओपन हो गई हैं। गूगल स्लाइड में मैं कोई भी प्रेजेंटेशन पीपीटी की फॉर्म में बना सकता हूं, या मैं कोई भी एक्सरसाइज भी बच्चों को कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस और उनके हिंट्स दे सकता हूं करने के लिए। इस तरह से हम जैसे पीपीटी बनाते हैं, यहां गूगल स्लाइड्स में भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और अपने सब्जेक्ट के नीड के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को नोट्स या क्वेश्चंस दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको भी क्लोज करता हूं। मैं गूगल डॉक को हटाना चाहूंगा, स्लाइड को भी हटाना चाहूंगा, और एक और क्वेश्चन मैं यहां पर बना देता हूं। क्वेश्चन में बनाता हूं, प्लीज सबमिट द solid state PDF notes of previous class। मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा है कि प्लीज सबमिट द सॉलिड स्टेट PDF नोट ऑफ प्रीवियस क्लास। चलिए अब मैं इसको असाइन करता हूं। राइट हैंड साइड पर देखिएगा, सभी आपको ब्लू बटन दिखाई दे रहा होगा। यहां देखिए राइट साइड पर ऊपर की ओर, यस यही वाला। यहां पर यदि मैं साइड में क्लिक करूं, छोटा सा और ऑप्शन हमारे सामने आए विंडो में पॉपअप होकर, असाइन, स्केड्यूल, सेव ड्राफ्ट, डिस्कार्ड ड्राफ्ट। यदि मैं स्केड्यूल पर क्लिक करूं तो मैं स्केड्यूल कर सकता हूं कि कब यह अपीयर हो। जैसे यदि मैं चाहता हूं कि 18 तारीख में सुबह 8 बजे हो, तो आप देख रहे हैं स्केड्यूल। यदि मैं स्केड्यूल पर क्लिक कर दूंगा तो यह 18 जून सुबह 8 बजे ही पोस्ट होगा। तो मैं स्केड्यूल भी कर सकता हूं फ्यूचर के लिए।
फिलहाल मैं इसको अभी असाइन करना चाहता हूं, तो चलिए मैं इसको असाइन करता हूं। मैंने इसको असाइन कर दिया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्टूडेंट की स्ट्रीम में किस तरह से दिख रहा है। यह देखिए, यह स्टूडेंट की स्ट्रीम है और स्ट्रीम पर आप देख पा रहे हैं न्यू असाइनमेंट सॉलिड स्टेट पोस्ट हो चुका है। अब हम आना चाहेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा गूगल फॉर्म्स के बारे में। क्लासवर्क में यदि मैं वापस से स्ट्रीम के पास में, आप देखिए लेफ्ट में वही क्रिएट वाला बटन, यदि मैं इसको क्लिक करूं तो वापस से वही विंडो पॉपअप होगी। असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन मटेरियल, रीयूज पोस्ट। मैं क्विज असाइनमेंट पर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्विज असाइनमेंट पर क्लिक करूंगा, आप देखिए नीचे एक ब्लैंक क्विज बना हुआ आया है। चलिए मैं टाइटल लिख देता हूं, सॉलिड स्टेट इंस्ट्रक्शंस, प्लीज अटेम्प्ट द गूगल क्विज, गूगल फॉर्म क्विज। इंस्ट्रक्शंस शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही वर्क करते हैं। राइट साइड पर एक बार फिर से पॉइंट अभी फिलहाल 100 ही है। ड्यू डेट, मैं एक बार फिर से ड्यू डेट पे क्लिक करता हूं और मैं चाहूंगा कि सैटरडे यानी कि 20 जून तक मिडनाइट तक स्टूडेंट्स इसको कर लें, तो मैंने ड्यू डेट कर लिया। टॉपिक में मैं चलिए क्विज क्रिएट कर देता हूं, हेडिंग के तौर पर क्विज सॉलिड, मैंने हेडिंग दे दी है। अब मैं गूगल फॉर्म पर क्लिक करता हूं जिससे कि है ओपन हो, कि हमें क्विज बनाना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं आप किस प्रकार से गूगल फॉर्म में क्विज बना सकते हैं। सबसे पहले इस ब्लैंक क्विज का नाम हम यहां कॉर्नर लेफ्ट हैंड पर क्रिएट करते हैं। मैं इसका नाम रखता हूं सॉलिड। मिडिल में जो ब्लैंक क्विज है इसका नाम भी हम सॉलिड स्टेट कर देते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले किसी भी चीज की सेटिंग्स पर हमारा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो एज अ टीचर मुझे सबसे पहले सेटिंग्स को कंट्रोल करना होगा। वही व्हील वाला आइकन राइट हैंड साइड पर सेंड वाले बटन से पहले देखिए, ये वाला, यस यही, इस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से एक विंडो पॉपअप होगी। सेटिंग्स में आप यहां पर 3 टैब देख पा रहे हैं, जनरल, प्रेजेंटेशन, क्विजेस। सबसे पहले जनरल की बात करेंगे। यहां सबसे पहला ऑप्शन है कलेक्ट ईमेल, करना चाहूंगा। रिसिप्ट की बात करें, यानी कि स्टूडेंट्स को क्या उनके द्वारा दिए गए आंसर्स की रिसिप्ट मिले। अगर आप ऑलवेज पर बटन दबाएंगे तो यहां पर आपके स्टूडेंट को हमेशा ही उसके आंसर की रिसिप्ट मिलेगी। लेकिन फिलहाल मैं चाहता हूं कि यदि स्टूडेंट उसको रिक्वेस्ट करे तो ही मिले, तो मैंने इफ रेस्पोंडेंट रिक्वेस्ट तभी उस पर क्लिक किया। नीचे आप देख पा रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड है ये केवीएस दिल्ली रीजन के सभी यूजर्स के लिए। मैं यहां पर लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स को क्लिक करता हूं चेक बॉक्स पर, जिससे कि स्टूडेंट एक ही बार इसको कर सके। प्रेजेंटेशन वाले दूसरे पेज पर आऊंगा, यहीं पर शो प्रोग्रेस बार। यस, मैं चाहूंगा कि प्रोग्रेस बार दिखाई दे, जिससे कि काफी ब्यूटीफुल फॉर्म में, प्रोग्रेस बार की फॉर्म में आप अपने सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस, क्लासेस को देख सकते हैं। शफल क्वेश्चन ऑर्डर, यदि आप चाहें तो क्वेश्चंस का ऑर्डर भी शफल कर सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं चाहता। नीचे कंफर्मेशन मैसेज है जो कि हमेशा दिखाई देगा जब भी स्टूडेंट इस क्विज को सबमिट करेगा, दैट इज योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। ये डिफॉल्ट में है, मैं इसको रहने दूंगा। क्विजेस पर आते हैं। मेक दिस अ क्विज, जो सबसे पहला यहां पर आपको दिख रहा है, यह मेक दिस अ क्विज को ऑन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद ही असाइन होंगे पॉइंट वैल्यूज, यानी कि आपके मार्क्स। यह क्विज तभी बनेगा जब आप इसको ऑन करेंगे। नीचे रिलीज ग्रेड में इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन एंड लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। एज अ टीचर मैं चाहूंगा कि यह लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू ही हो, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया मैनुअल रिव्यू को। ग्रेड्स में ध्यान दीजिएगा, ग्रेड्स में मैनुअल रिव्यू को मैंने सेलेक्ट किया है। रेस्पोंडेंट्स यानी कि स्टूडेंट्स देख सकते हैं मिस्ड क्वेश्चंस, यस, करेक्ट आंसर्स, यस, पॉइंट वैल्यूज, यस। मैंने तीनों को चेक बॉक्स में यस किया है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स सभी मिस्ड क्वेश्चंस देखें, सभी करेक्ट आंसर्स देखें और सभी पॉइंट वैल्यूज भी देखें। वापस से मैं अब नीचे की ओर इसे सेव करूंगा। आप देखिए यहां नीचे की ओर सेव का बटन आपको दिख पा रहा होगा, यस, यही वाला।
मैं इस पर क्लिक करता हूं और इसको सेव करता हूं। अब सेटिंग्स हो चुकी हैं। एज ए टीचर सेटिंग्स करने के बाद मैं इसको क्विज के फॉर्म में सेटिंग्स कर चुका हूं। सॉलिड स्केच के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन दे सकता हूं, एक्सरसाइज में लिख रहा हूं। इसके अलावा अनटाइटल्ड क्वेश्चन, यहां पर सबसे पहले मैं क्वेश्चन दूंगा योर नेम। आप देखिए मल्टीपल चॉइस एकदम से शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट हो गया है। नीचे राइट हैंड साइड पर रिक्वायर्ड है, मैं इसको यस रिक्वायर्ड करने जा रहा हूं। मैंने इसको रिक्वायर्ड किया। राइट साइड पर आप देखिए यह प्लस का ऐड क्वेश्चन ऑप्शन है, मैं इसको प्लस को जैसे ही क्लिक करूंगा एक और क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए एक और क्वेश्चन आया, मैंने यहां पर लिखा योर 12th क्लास सेक्शन, और मैं यहां पर इसको मल्टीपल चॉइस बनाता हूं। राइट साइड में क्लिक किया, मल्टीपल चॉइस पर क्लिक किया, बी सी, मैंने यहां पर बी और सी दो ऑप्शन डाल दिए और नीचे रिक्वायर्ड पर फिर से क्लिक किया। मैंने यह क्वेश्चन अब रिक्वायर्ड बन चुका है। अब इस क्वेश्चन को करना ही होगा स्टूडेंट को, इस क्वेश्चन को करना कंपलसरी हो गया है। मैं एक बार फिर से ऐड क्वेश्चन करता हूं, प्लस पर क्लिक किया, फिर यहां से मैं अपने रियल क्वेश्चंस को ऐड कर सकता हूं। चलिए फॉर एग्जांपल कोई भी एक क्वेश्चन हम क्रिएट करते हैं। Which of the following is a solid? ऑप्शन दे देते हैं, ऑयल, मिल्क, ऑक्सीजन एंड सॉल्ट। एक जनरल क्वेश्चन दे दिया मैंने ऐसे ही बनाकर। यहां देखिए लेफ्ट साइड पर नीचे की ओर आंसर की दिख पा रहा है आप सभी को, यह वाला देखिए क्वेश्चन के नीचे लेफ्ट, यस यही वाला आंसर की पर मैं क्लिक करता हूं, हमें आंसर ऐड करना है। आप राइट साइड पर देखिए क्वेश्चन के पॉइंट्स दिख रहे हैं, पहले पॉइंट्स असाइन करते हैं। मैं यहां पर 2 पॉइंट असाइन करता हूं इसको, और लेफ्ट साइड पर जो भी करेक्ट आंसर है मैं उस पर क्लिक कर दूंगा, उस पर्टिकुलर ऑप्शन पर। मैं यहां सॉल्ट पर क्लिक करता हूं, देखिएगा सॉल्ट के सामने राइट का टिक आ गया है ग्रीन कलर में। मैं अब इसको डन करता हूं। डन करते ही आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन बन चुका है, सॉल्ट के सामने एक ग्रीन कलर का टिक आ चुका है, और मैं अब रिक्वायर्ड को यहां क्लिक करने जा रहा हूं, इसे मैं रिक्वायर्ड बनाने जा रहा हूं। देखिए मैंने क्लिक किया और अब यह क्वेश्चन रिक्वायर्ड बन चुका है। अब मेरा यह पूरा गूगल क्विज तैयार है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें। आप ऊपर सेटिंग्स के पास में देखिए एक आई का आइकन बना हुआ है, इसके पास में एक कस्टमाइज थीम है। सबसे पहले मैं आपको कस्टमाइज थीम के बारे में बताना चाहूंगा। हम अपने इस गूगल फॉर्म क्विज को कैसे और अट्रैक्टिव बना सकते हैं प्रेजेंटेशन में। मैं क्लिक करना चाहूंगा कस्टमाइज थीम को। यहां देखिए थीम ऑप्शंस आ गए हैं, चूज इमेज का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही मैं चूज इमेज का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूं, एक विंडो प्रेजेंट होती है जहां इतने सारे ऑप्शंस थीम्स के मुझे दिखते हैं। साइड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यदि मैं चाहूं तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स को चूज कर सकता हूं, मैं वेडिंग चूज कर सकता हूं, जस्ट किड्स चूज कर सकता हूं। चलिए जस्ट किड्स में मैं कार्स को चूज करता हूं, तो इंसर्ट करता हूं। देखिए और कलर भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैं चाहूं तो कलर के शेड को डार्क कर सकता हूं। नीचे फॉन्ट स्टाइल को और प्लेफुल बना सकता हूं, थोड़ा अट्रैक्टिव। देखिए अब फॉन्ट साइज को मैं प्लेफुल बनाता हूं, नीचे की ओर राइट साइड में क्लिक करके देख रहे हैं आप फॉन्ट साइज प्लेफुल हो गया। अब थीम ऑप्शंस को मैं क्लोज करता हूं और वापस आता हूं प्रीव्यू पर। देखिए आप, मैं प्रीव्यू आई वाले आइकन पर क्लिक करने जा रहा हूं। प्रीव्यूज पर क्लिक करके हमें पता चलता है कि स्टूडेंट को किस प्रकार से यह मेरे द्वारा बनाया गया गूगल फॉर्म क्विज दिखाई देगा। मैं क्लिक करता हूं, देखिएगा इस प्रकार से स्टूडेंट को यह पूरा का पूरा क्विज दिखाई देगा। आप देख पा रहे हैं। मैं अब इसे क्लोज करना चाहूंगा। फॉर्म बन चुका है, इसको भी क्लोज करते हैं। अब मेरा यह गूगल फॉर्म तैयार है। नीचे ग्रेड इंपोर्टिंग का आपको ऑप्शन दिख रहा है, यह भी ऑन है। ऑन होना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे ग्रेड इंपोर्ट भी करने होंगे।
अब मैं इसको असाइन करता हूं क्योंकि मैंने ड्यू डेट भी दे दी है, पॉइंट्स यहां पर 100 रखे हुए हैं। फिलहाल मैं जानबूझकर इसको 100 रखे हुए हूं, ऑल्दो मैंने 2 पॉइंट दिए हैं, 2 मार्क्स दिए हैं, बट मैं जानबूझ के इसको 100 रखा हुआ हूं अभी। चलिए इस क्वेश्चन को असाइन करते हैं। मैंने असाइन का बटन दबाया और अब यह मेरी स्क्रीन पर असाइन हो गया है। देखिए क्विज सॉलिड, आप सभी देख पा रहे होंगे क्विज सॉलिड को। अब मेरी स्क्रीन पर यह क्विज सॉलिड आपको दिख रहा होगा। मैं वापस आऊंगा स्टूडेंट की स्ट्रीम पर। स्टूडेंट की स्ट्रीम पर यह देखिए मेरे द्वारा दिए गए अब तक के दोनों क्वेश्चन अवेलेबल हैं। नीचे पीडीएफ वाला क्वेश्चन है और यहां पर यह गूगल फॉर्म वाला क्वेश्चन। पहले मैं आपको अपनी क्लास दिखाना चाहूंगा। देखिए यदि मैं इस पर क्लिक करूं नीचे तो आप देखिए गूगल फॉर्म पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखिएगा। असाइन्ड 1 टर्न्ड इन 0। असाइन्ड 1 इसलिए है क्योंकि मेरी क्लास में एक ही स्टूडेंट है फिलहाल, वानी, तो उसको यह क्वेश्चन असाइन हो चुका है। टर्न इन 0 इसलिए क्योंकि अभी उसने यह अटेम्प्ट नहीं किया है। सिमिलरली नीचे यदि मैं देखूं, इस क्वेश्चन को क्लिक करूं तो यहां भी आपको टर्न इन 0 एंड असाइन 1 दिख रहा है। फिलहाल मैं गूगल फॉर्म क्विज पर आना चाहूंगा, टर्न इन 0 एंड असाइन 1 पर। अब हम स्टूडेंट की क्लास में चलते हैं और स्टूडेंट यह क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेगा वो देखते हैं। और फिर आप देखेंगे कि यहां पर टर्न इन 1 हो जाएगा और असाइन 0। फिलहाल टर्न इन 0 है और असाइन 1, इस पर ध्यान दीजिएगा। वापस आते हैं स्टूडेंट की क्लासरूम में। स्टूडेंट जैसे ही इसको क्लिक करेगा इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा जहां राइट साइड पर आप देख पा रहे हैं योर वर्क, एड क्रिएट या मार्क एज डन का ऑप्शन। पहले स्टूडेंट इस गूगल फॉर्म पर क्लिक करेगा इस तरह। चलिए क्लिक करते हैं। जैसे ही स्टूडेंट गूगल फॉर्म पर क्लिक करेगा उसे यह गूगल फॉर्म अपीयर हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसको फिल करते हैं। योर आंसर, वानी अपना नाम लिखेगी, अपनी क्लास का सेक्शन बना देगी। चलिए सी बना देते हैं क्योंकि डी का ऑप्शन नहीं है, सी बना दिया मैंने फॉर एग्जांपल। अब यहां पर वानी आंसर सॉर्ट लगाएगी। यदि वह इसको क्लिक करे सेंड मी अ कॉपी ऑफ रेस्पॉन्सेस को, तो उसको ईमेल में यह पूरा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं इसको ऑन नहीं करना चाहता। अब इसको सबमिट कर देते हैं। चलिए मैंने इसको सबमिट कर दिया। एज ए स्टूडेंट सबमिट करने के बाद मैं इसको क्लोज करूंगा और यहां पर आप देखिए राइट साइड पर मार्क एज डन, इसे प्रेस करना जरूरी है स्टूडेंट को, क्योंकि जैसे ही वो इसे प्रेस करेगा मार्क एज डन को, यह क्वेश्चन टर्न इन हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। यह देखिए मैं इसे कर देता हूं मार्क एज डन। जैसे ही मैंने मार्क एज डन किया, आप देखिए मैं अपनी क्लास में चलता हूं, यहां अनसबमिट दिखा रहा है क्योंकि स्टूडेंट सबमिट कर चुका है। हम अपनी क्लास में चलते हैं। देखिए टर्न इन 1, जबकि थोड़ी देर पहले टर्न इन 0 था। आप सभी देख पा रहे होंगे अब असाइंड 0 है क्योंकि स्टूडेंट को अब असाइंड नहीं रहा, उसने ये टर्न इन कर दिया है, सबमिट कर दिया है। मैं टर्न इन पर क्लिक करूंगा, इस प्रकार से स्क्रीन ओपन होगी जहां गूगल फॉर्म मुझे दिख रहा है। मैं इसको खोल के ओपन कर सकता हूं, चेक कर सकता हूं आंसर्स को। लेकिन आप लेफ्ट साइड पर देखिए, आपको 100 पॉइंट दिख पा रहे होंगे ऊपर, और नीचे वानी के नाम के सामने डैश बाय 100, यानी कि कोई भी पॉइंट इनको नहीं मिले हैं। वानी स्टूडेंट को कोई भी पॉइंट नहीं मिले हैं। एज ए टीचर हमारे लिए यह जानना भी बहुत जरूरी है कि हमारी क्लास में 50-60 स्टूडेंट्स होते हैं, हमें सभी को पॉइंट देने हैं। तो जब सभी स्टूडेंट्स टर्न इन कर लें तब आप इंपोर्ट ग्रेड करेंगे। राइट साइड में देखिएगा ऊपर व्हील वाले आइकन, सेटिंग वाले आइकन के नीचे देखिए, यहां पर, जी हां, यहां पर यह इंपोर्ट ग्रेड्स का जो ऑप्शन आपको दिख पा रहा है, इसे हमें क्लिक करना है। और आप देखेंगे फिर यह जो लेफ्ट साइड में डैश बाय 100 है, यह एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉइंट या नंबर ऑफ मार्क्स के फॉर्म में बदल जाएगा। और वानी को क्योंकि 2 नंबर मैंने दिए थे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन दिया था और उसने वह सही किया है, तो उसको 2/2 मिलना चाहिए। देखते हैं डैश बाय 100 क्या 2/2 में चेंज हो पाएगा। मैं इंपोर्ट ग्रेड करता हूं, देखिएगा, इंपोर्ट करें। चलिए मैं इंपोर्ट का बटन प्रेस करता हूं। मैंने इंपोर्ट किया और यह देखिए 100 ऑटोमेटिकली 2 पॉइंट्स में कन्वर्ट हो गया। नीचे वानी के नाम के सामने 2/2 हो गया, यानी कि स्टूडेंट का ग्रेड में असाइन कर चुका हूं।
और मैं वापस से अपनी क्लास में आता हूं। वापस से अपनी क्लास में आने पर अब मैं चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन मैंने नीचे दिया है, विनय कुमार पोस्टेड अ न्यू असाइनमेंट सॉलिड स्टेट पीडीएफ वाला, उस क्वेश्चन को करते हैं जरा। स्टूडेंट कैसे उस क्वेश्चन को देखेगा, स्टूडेंट की क्लासरूम में चलते हैं। नीचे जो क्वेश्चन है, स्टूडेंट जब उसको क्लिक करेगा, सबमिट पीडीएफ वाला क्वेश्चन है ये, जो सबसे पहले मैंने दिया। जैसे ही स्टूडेंट इसको क्लिक करेगा, इस तरह की एक स्क्रीन ओपन होगी। राइट साइड पर देखिएगा पीडीएफ स्टूडेंट कैसे अपलोड करेगा। ऐड और क्रिएट पर स्टूडेंट यहां पर राइट साइड में देखिएगा, यस यही ऐड और क्रिएट। जैसे ही स्टूडेंट इस पर क्लिक करेगा, उसके सामने ऑप्शन आएंगे गूगल ड्राइव, लिंक, फाइल। उसे तो फाइल अपलोड करनी है, तो वह फाइल को क्लिक करेगा और इस तरह से एक विंडो पॉपअप होगी। उसे सेलेक्ट करनी होगी फाइल अपने डिवाइस में से। जैसे यहां पर मैं इसे सेलेक्ट करने जा रहा हूं, यहां वर्क को सेलेक्ट किया और वह उसे सबमिट कर देगा और अपलोड करेगा। देखिए, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से वर्क को स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया और उसको अपलोड किया। ग्रेजुअली दिस वर्क विल बी अपलोडेड and it will appear in the form of a PDF। आप देख पा रहे हैं PDF की फॉर्म में जल्द ही अपीयर होने वाला है, अपलोडिंग हो रही है। और अपलोडिंग जैसे ही पूरी होगी, यह PDF की फॉर्म में हमें अपीयर होगा। आप देखिए इसे, राइट साइड में PDF आ चुकी है। यह देखिए, योर वर्क में PDF पूरी तरीके से अपलोड हो चुकी है। अब स्टूडेंट के नीचे यहां पर पीडीएफ के नीचे राइट साइड में टर्न इन लिखा आ रहा है। टर्न इन को प्रेस करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जब वो पीडीएफ को अपलोड करेगा और टर्न इन करेगा, तभी है पीडीएफ सबमिट होगी। तो चलिए हम टर्न इन करते हैं स्टूडेंट की ओर से। टर्न इन करता हूं मैं। मैंने इस पीडीएफ को स्टूडेंट की ओर से अपलोड किया और टर्न इन कर दिया। राइट साइड पर देखिएगा पीडीएफ के नीचे अब अनसबमिट लिखा आ रहा है, यानी कि वो सबमिट हो चुका है स्टूडेंट की ओर से। चलिए अब हम एज अ टीचर अपनी क्लासरूम में चलते हैं। यह हमारी क्लासरूम है। अब मुझे यह जानना है, यह बताना है कि जो स्टूडेंट ने टर्न इन किया है, यह देखिए नीचे पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया था, सबमिट सॉलिड स्टेट पीडीएफ, टर्न इन 1, असाइंड 0, क्योंकि स्टूडेंट इसे टर्न इन कर चुका है। चलिए अब हम टर्न इन पर चलते हैं, क्लिक करते हैं टर्न इन पर। जैसे ही मैंने टर्न इन पर क्लिक किया, स्क्रीन अपीयर होती है जहां पर सभी स्टूडेंट्स की पीडीएफ फाइल मौजूद होंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इस पीडीएफ फाइल को चेक कर सकते हैं। मैं पीडीएफ फाइल पर क्लिक करूंगा, देखिएगा आप। यह पीडीएफ फाइल ओपन हो गई है। सॉलिड स्टेट का मैंने वर्क दिया था स्टूडेंट को, स्टूडेंट ने वह वर्क सबमिट कर दिया है। तो अब मैं चेकिंग कैसे करूंगा, मुझे बताना है कि किस प्रकार से चेकिंग होगी। अब हम देखेंगे किस प्रकार से सॉलिड स्टेट में चेकिंग होगी पीडीएफ की। आप देखिए ये जो पीडीएफ है, इसके कॉर्नर पे राइट साइड पे देखिए आपको 4 आइकन दिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 3 डॉट वाला मोर एक्शन, डाउनलोड वाला भी ऑप्शन है आपके पास, प्रिंट का है, और ये एक प्लस आइकन आ रहा है ऐड अ कमेंट का। देख पा रहे हैं सभी? यस, यह जो सबसे पहला आइकन है ऐड अ कमेंट प्लस वाला, मैं इस पर क्लिक करूंगा सबसे पहले। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, अब सपोज मुझे सबसे पहले पेज की जो फ्लो चार्ट है मुझे अच्छी लगी, मैं स्टूडेंट को बोलना चाहता हूं वेरी गुड। तो एक जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, हाईलाइट करते ही मैं यहां पर एक कमेंट की स्क्रीन आएगी। मैं यहां पर टाइप कर सकता हूं वेरी नाइस, और मैं इसको कमेंट कर सकता हूं। मैंने कमेंट कर दिया वेरी नाइस। इसके अलावा मैं दोबारा से यदि मुझे कोई कमी लगती है मैं इसको भी बता सकता हूं यहां पर। जैसे मैं यहां पर, यह मुझे एग्जांपल दिख रहा है, मैं एग्जांपल को सेलेक्ट करता हूं। मैं कमेंट में लिखूंगा नाइस एग्जांपल
but you can give more example. अब मैं इसको कमेंट कर देता हूं। आप देख पा रहे हैं मैंने यहां पर भी कमेंट कर दिया। इस प्रकार जब मैं यह पूरी की पूरी पीडीएफ कर चुका होऊंगा, उसके बाद मुझे यह पीडीएफ बच्चे को रिटर्न भी करनी होगी। चेक करने के बाद पूरी पीडीएफ चेक करने के पश्चात मैं इसको रिटर्न भी कर सकता हूं। कैसे? राइट हैंड साइड पर देखिएगा, आपको रिटर्न का बटन दिख रहा होगा ब्लू। वही 9 डॉट ऐप लॉन्चर के नीचे देखिए ब्लू बटन, रिटर्न, यस यही वाला बटन, राइट। इसको क्लिक करते हैं रिटर्न को, स्टूडेंट को यह वर्क पहुंच जाएगा। मैंने जो चेक किया, मैंने जो कमेंट्स ऐड किए, यह सब मैं इस वर्क को रिटर्न कर देता हूं। स्टूडेंट को यह वर्क अब रिटर्न हो गया। इस तरह मैं इसको चेक कर सकता हूं। चलिए मैं इसे क्लोज करता हूं और अपनी क्लासरूम में वापस आता हूं। अब मैं क्लासरूम में वापस आ चुका हूं। इस तरह से मैंने आपको बताया कि कैसे हम कॉपी चेक कर सकते हैं। क्लास वर्क में एक और चीज है काफी इंटरेस्टिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है वापस क्रिएट में गए, वही बटन क्रिएट वाला, वहां आपको असाइनमेंट, क्विज असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज पोस्ट आ रहा है। मैं मटेरियल पर क्लिक करना चाहूंगा। यदि मुझे कोई भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना है अपने स्टूडेंट को, तो मैं मटेरियल ऑप्शन के थ्रू उसे प्रोवाइड कर सकता हूं। कैसे? देखिएगा, यदि मैं सपोज चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देना चाहूंगा, तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टाइप कर देता हूं। आप अपने सब्जेक्ट और टॉपिक के रिलेटेड यहां पर ऐड कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस दूंगा मैं, प्लीज सी द फॉलोइंग मटेरियल्स एंड रिवाइज द प्रीवियस क्लास टॉपिक्स। राइट साइड पर आऊंगा मैं और मैं फिर से टॉपिक यानी कि हेडलाइन जा रहा हूं। सॉलिड नोट्स, मैंने हेडिंग रख दी। अब यहां पर क्या क्या हम दे सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हम ऐड कर सकते हैं एज स्टडी मटेरियल, वह देखते हैं। सबसे पहले मैं ऐड पर क्लिक करूंगा। देखिए क्रिएट के पास में ऐड का बटन डिस्क्रिप्शन के नीचे देख पा रहे हैं आप, ऐड का बटन, यस यही वाला। इस पर क्लिक करते हैं। यहां आपके पास गूगल ड्राइव, लिंक, फाइल, यूट्यूब, 4 ऑप्शन है। आप अपनी गूगल ड्राइव से भी अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले यूट्यूब से कोई वीडियो देना चाहता हूं, तो मैं यूट्यूब से वीडियो देता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर ऐड पर क्लिक करूंगा, यूट्यूब पर क्लिक करूंगा और यूट्यूब पर मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर का नाम टाइप करूंगा। तो मुझे पता है कि जिसका मुझे वीडियो देना है, मैंने उसको सर्च किया। सर्च करते ही ये देखिए उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस आ गए। मुझे सबसे पहला वीडियो देना है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, आप देखिए यह ब्लू बॉर्डर से हाईलाइट हो जाएगा। ये हो गया। देखिए अब मैं ऐड करता हूं, नीचे देखिए ऐड का बटन है ब्लू में, मैं इसको क्लिक करता हूं और यह ऐड हो जाएगा। यह देखिए क्लिक किया, ऐड हो गया। यदि मैं इस YouTube पर क्लिक कर दूं तो यह मैं देख भी पाऊंगा मैंने क्या अपलोड किया, लेकिन फिलहाल मुझे यह नहीं देखना है, तो मैं बैक जाता हूं, दोबारा से ऐड पर क्लिक करता हूं और मैं इस बार कोई फाइल अपलोड करता हूं। चलिए मैं सपोज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नोट्स देना चाहता हूं पीडीएफ में, तो मैं अपनी फाइल में से इलेक्ट्रो एनसीईआरटी के नोट्स ओपन करता हूं और उसको अपलोड कर लेता हूं। अपलोडिंग हो रही है, आप देख पा रहे हैं नोट्स इस तरह से पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड हो गए। आप देख पा रहे हैं नोट्स अपलोड हो चुके हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐड पर क्लिक करके हम क्या और कर सकते हैं। आप सभी को पता है हम सब दीक्षा पोर्टल का यूज करते हैं। दीक्षा पोर्टल आज के टाइम में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। तो कैसे हम दीक्षा पोर्टल के वीडियोस को अपनी क्लासरूम में ऐड कर सकते हैं,
यह मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले गूगल के हम इस पेज पर जाते हैं। यहां मैं दीक्षा को एंटर करता हूं। सर्च करने पर मैं दीक्षा पोर्टल को क्लिक करता हूं और यह देखिए दीक्षा का पोर्टल ओपन हो चुका है। एज अ टीचर हम सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है दीक्षा का पोर्टल, जहां डिफरेंट मटेरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। मैं क्लास 12 पर क्लिक करता हूं। क्लास 1 से 12 तक सभी मटेरियल्स यहां पर उपलब्ध हैं। वी ऑल कैन टेक एडवांटेज ऑफ दीज वंडरफुल रिसोर्सेज। मैं यहां पर केमिस्ट्री पर क्लिक करता हूं। सभी सब्जेक्ट्स वैसे अवेलेबल है यहां पर। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहां देखिए सभी चैप्टर्स स्लोली ओपन हो गए। मैं फिलहाल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देना चाहता हूं तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर क्लिक कर देता हूं। सबसे पहला मर्क्यूरी सेल पर मैं क्लिक करता हूं क्योंकि मुझे वही टॉपिक देना है। आप अपने सब्जेक्ट और उसकी नीड और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए और अपने अकॉर्डिंग दीजिए। आप देखिए मैंने मर्क्यूरी सेल को सिलेक्ट किया। अब वीडियो के लेफ्ट साइड पर ऊपर देखिए जरा, वीडियो के लेफ्ट साइड ऊपर शेयर का ऑप्शन दिख पा रहा है सभी को? यस, यही वाला। और वीडियो के राइट साइड नीचे भी शेयर का ऑप्शन है। आप देखिए यहां पर ये, यस यही वाला। मैं अब इस शेयर ऑप्शन को क्लिक करूंगा। एक विंडो पॉपअप हुई कॉपी लिंक की। मैंने लिंक कॉपी कर लिया। मैं वापस से अपनी क्लासरूम में आऊंगा। मैं ऐड पर जाऊंगा। मैं लिंक को क्लिक करूंगा और मैं यहां पर लिंक को कॉपी कर दूंगा क्लिक करके ऐसे। फिर ऐड लिंक पर मुझे क्लिक करना होगा। यहां जो ऐड लिंक आप देख पा रहे हैं, मैं ऐड लिंक पर क्लिक करता हूं और अब दीक्षा का वह वीडियो मैंने यहां अपलोड कर दिया। इस प्रकार आपने देखा कैसे हम दीक्षा के इंपॉर्टेंट रिसोर्स का भी यूज कर सकते हैं अपने सभी स्टूडेंट्स को देने के लिए एज अ मटेरियल। एंड इट्स अ रियली वंडरफुल थिंग कि हम अपने गूगल क्लासरूम में भी उस वीडियो को ऐड कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको पोस्ट करता हूं। राइट साइड पर ऊपर कॉर्नर पर देखिए पोस्ट का ऑप्शन है, देख पा रहे हैं आप? तो मैं इसको पोस्ट करता हूं। यह मैंने इसको पोस्ट किया। देखिए अब यह पोस्ट हो जाएगा स्ट्रीम पर और इसी के साथ सॉलिड नोट्स। यह देखिए तीनों, यूट्यूब वाला वीडियो, मेरे इलेक्ट्रो के नोट्स और दीक्षा का जो मैंने वीडियो यहां पर ऐड किया है वो अपीयर हो रहा है। अब मैं स्टूडेंट की क्लास दिखाना चाहूंगा आपको कि स्टूडेंट की क्लास में किस तरह से दिख रहा है। ये देखिए आप, स्टूडेंट को भी दिख रहे हैं तीनों वीडियो। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से स्टूडेंट को यह वीडियोस हमने दे दिए। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप स्ट्रीम पर जाएंगे या क्रिएट पे भी अगर आप हैं, रीयूज पोस्ट का जो ऑप्शन है, फिफ्थ ऑप्शन, यदि मैं इसको क्लिक करूं तो मैं अपनी किसी भी क्लास का कोई भी पर्टिकुलर दिया हुआ वर्क, यदि मैं 12th बी में क्लिक करूं तो यहां दिया हुआ कोई भी वर्क मैं दोबारा से अपने स्टूडेंट्स को असाइन कर सकता हूं। लेकिन फिलहाल रीयूज पोस्ट में आप कोई भी पुराना वर्क दोबारा दे सकते हैं। तो मैं कोई वर्क नहीं देना चाहता तो रीयूज पोस्ट का भी ऑप्शन है हमारे पास। इस प्रकार हमने क्लास वर्क में यह सब जाना कि कैसे असाइनमेंट में हम डॉक, स्लाइड्स, फॉर्म यह सब हम बना सकते हैं। और हम अटैचमेंट्स में गूगल ड्राइव से दीक्षा के लिंक को अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब के लिंक को अपलोड कर सकते हैं, कोई डिवाइस से फाइल अपलोड कर सकते हैं। गूगल फॉर्म में कैसे हम क्विज बनाएंगे यह भी हमने देखा। और हमने यह भी देखा कि किस प्रकार से हम ग्रेड्स को अपलोड करेंगे। हमने रीयूज पोस्ट के बारे में भी जाना। अब हम चलते हैं जहां अटेंडेंस के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। कॉपी चेकिंग भी मैं आपको बता चुका हूं कैसे आप कॉपी चेकिंग करेंगे। अब बात करते हैं क्लास वर्क में। यदि मैं मोबाइल मोस्टली यूज कर रहा हूं, क्योंकि यूजुअली हम सभी मोबाइल्स पे ही ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं, क्लासरूम्स में अपनी पढ़ाई करा रहे होते हैं, तो मैं अब कैसे अटेंडेंस लूं, मैं यहां आपको दो तरीके बताता हूं। पहला, मैं क्लासरूम में ही जाऊंगा, मैं क्रिएट करूंगा। क्रिएट में जो थर्ड ऑप्शन है क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकता हूं। क्वेश्चन में मैं हेडिंग डालूंगा अटेंडेंस। क्लासरूम में, चाहे आप मोबाइल में हैं चाहे आप लैपटॉप पे हैं, क्लासरूम के अंदर अटेंडेंस लेनी है। यदि आपको क्लासरूम में आप अटेंडेंस लिखेंगे, अटेंडेंस फॉर 17 जून 2020।
यदि मैं अटेंडेंस चाहता हूं 17 जून की, तो मैं यहां पर लिखूंगा, इंस्ट्रक्शंस में क्लियर रखूंगा, प्लीज मार्क द अटेंडेंस, से yes or no. If no, then give reason. Please. मैंने यहां पर अब ऑप्शन दिया, मैं राइट साइड में देखिए शॉर्ट आंसर को मैं मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। मैंने मल्टीपल चॉइस में कन्वर्ट कर दिया। ऑप्शन 1 यस, ऑप्शन 2 नो। आप सोच रहे होंगे मैंने यहां पर यस और नो में नो देन गिव रीजन क्यों दिया है, अभी देखेंगे इसको। पहले मैं यहां राइट साइड में आता हूं। ड्यू डेट, यदि मैं चाहता हूं कि ड्यू डेट आज ही की रहे 17 की, तो मैं इसे 17 ही कर दूंगा। टाइम मैं चाहूंगा मिडनाइट तक, तो यस मिडनाइट तक का ड्यू डेट लग गई है। यहां पर मैं टॉपिक क्रिएट करता हूं अटेंडेंस, और पॉइंट अनग्रेडेड कर देता हूं क्योंकि मुझे इसका कोई ग्रेड नहीं देना। मैं क्वेश्चन है तो यहां पर लिखा आ रहा है आस्क। चलिए इस क्वेश्चन को आस्क करते हैं, यानी कि मैं इस बटन को दबाता हूं, पूछते हैं। अब यह क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पर आ गया है, आप देख पा रहे हैं। यह देखिए असाइंड 0 एक बार फिर से, और टर्न इन असाइंड 1 और टर्न इन 0। टर्न इन 0 क्यों? क्योंकि बच्चे ने अभी यह अटेम्प्ट नहीं किया है। चलिए स्टूडेंट की क्लासरूम में जाकर इसको अटेम्प्ट कर देते हैं जल्दी से, जिससे कि हम देख पाए। स्टूडेंट की क्लासरूम में आ गया है क्वेश्चन, स्टूडेंट उस पर क्लिक करेगा। जैसे ही स्टूडेंट वहां पर क्लिक करता है टाइटल पर, इस तरह की स्क्रीन अपीयर होगी। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं राइट साइड में यस और नो का ऑप्शन है। नो का ऑप्शन मैंने इसलिए रखा जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट बता पाए। सपोज वानी नो करती है, यहां पर टर्न इन ब्लू हो गया। वह प्राइवेट कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम बता सकती है कि रेस्पेक्टेड टीचर, माय फादर वर्क्स एट ड्यूरिंग डे कर सकते हैं, सो आई गेट मोबाइल एट नाइट ओनली, आई विल कंप्लीट द वर्क। आपने देखा यहां पर स्टूडेंट ने यह ऐड कर दिया प्राइवेट कमेंट, वो उसको वर्क को यहां पर दिन में नहीं कर पाएगी। स्टूडेंट ने यह पेस्ट कर दिया, पोस्ट कर दिया प्राइवेट कमेंट, आप देख पा रहे हैं। टर्न इन किया स्टूडेंट ने, इस टर्न इन वाले बटन को प्रेस करके। और यदि हम अब वापस अपनी क्लासरूम में जाएंगे तो हमें अब टर्न इन 1 दिखेगा, देखिएगा ये हो गया 1। अब यदि एज अ टीचर मैं इस टर्न इन पर क्लिक करूं, क्योंकि एक ही स्टूडेंट है तो 1 दिखाई दे रहा है। क्लिक करने पर आपको यहां सभी स्टूडेंट्स के नाम दिखाई देंगे लेफ्ट साइड पे। आप जिस भी स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे उसका प्राइवेट कमेंट यदि उसने लिखा है और उसका आंसर आपको क्लियरली दिखेगा। टर्न इन भी दिख रहा है और आंसर नो, और नीचे स्टूडेंट ने जो रीजन दिया, रिस्पेक्टेड टीचर, माय फादर इज वर्किंग ड्यूरिंग डे, सो आई गेट मोबाइल एट नाइट ओनली, सो आई विल कंप्लीट द वर्क। वापस क्लासरूम में चलते हैं। तो इस तरह से आपने देखा, यह पहला तरीका था क्वेश्चन अटेंडेंस के लिए। मैं क्लासरूम में जाके दोबारा से असाइनमेंट में कोई गूगल फॉर्म भी क्रिएट कर सकता हूं। गूगल फॉर्म में क्या है, मैं यस और नो का ऑप्शन दे सकता हूं, और यस और नो का ऑप्शन देकर मैं बच्चे को एक छोटा सा क्वेश्चन दे सकता हूं, इफ नो देन गिव रीजन। क्योंकि मैं आपको यह पहले ही बता चुका हूं किस प्रकार हम गूगल फॉर्म बनाएंगे, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करता। तो हमारी जो क्लासरूम है वहां हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हमारे पास कि हम क्वेश्चन के थ्रू अटेंडेंस ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि हम अटेंडेंस ले सकते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो क्लासरूम है, क्लासरूम में हम किस तरह से अननोन स्टूडेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। आपने शुरुआत में देखा था सभी ईमेल्स को मैंने रिमूव किया था, सभी रिक्वेस्ट को मैंने रिमूव किया था, वही मैं दोबारा बताने चाह रहा हूं। जब भी कोई अननोन या अनवेरिफाइड यूजर बाहर की ईमेल आईडी से ऐड होगा, वह रिकॉग्नाइज नहीं होगा, तो सबसे ऊपर आपको यहां पर स्टूडेंट्स के नेम में वह अननोन स्टूडेंट या अनवेरिफाइड यूजर दिखाई देगा।
आप एक्शंस के सामने इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो सभी स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे। आप पर्टिकुलरली उस स्टूडेंट को सेलेक्ट या अनसेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप फिर एक्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए मैं एक्शन पर क्लिक करता हूं, यहीं पर स्टूडेंट के नेम के नीचे, ये देखिए जहां स्टूडेंट लिखा है उसके नीचे एक्शन है वानी के नाम के ऊपर, यस, यहीं पर मैं इस पर क्लिक करता हूं। यहां पर ईमेल, रिमूव एंड म्यूट, ये 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको। यहां यदि मैं चाहूं तो उस अनवेरिफाइड यूजर को ईमेल कर सकता हूं, उसको रिमूव कर सकता हूं, जो कि हमें करना है। कोई अनवेरिफाइड यूजर यदि बाहर की ईमेल से एंट्री करता है तो हमें उसे एंट्री नहीं देनी है अपनी क्लास में। और मैं इसको म्यूट भी कर सकता हूं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यदि मैं इसको म्यूट करूं तो देखिए म्यूट वानी, आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। यदि मैं सभी स्टूडेंट्स को या कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को म्यूट कर दूं तो वो अपना वर्क तो सबमिट कर पाएंगे, लेकिन किसी और स्टूडेंट का वर्क नहीं देख पाएंगे, रिप्लाई भी नहीं कर पाएंगे किसी और स्टूडेंट के वर्क पर, कमेंट या पोस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो म्यूट का जो ऑप्शन है वह टेस्ट के टाइम पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। यदि आप कोई 2 या 3 क्वेश्चंस दे रहे हैं एज अ क्लास टेस्ट, तो आप सभी स्टूडेंट्स को म्यूट कर सकते हैं और फिर क्लास टेस्ट करा सकते हैं। क्लास टेस्ट में स्टूडेंट्स एक दूसरे के ऑप्शंस को नहीं देख पाएंगे। तो यहां पर मैंने आपको म्यूट ऑप्शंस भी बताया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से आप गूगल कैलेंडर को स्केड्यूल कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको गूगल कैलेंडर का बताता हूं। मैं सबसे पहले गूगल कैलेंडर को ओपन करता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे हम क्लास को स्केड्यूल कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये एक गूगल कैलेंडर है जहां पर मुझे अब क्लास को स्केड्यूल करना है। यदि मैं सैटरडे यानी 20 जून को स्केड्यूल करना चाहता हूं तो मैंने लेफ्ट साइड में जो कैलेंडर है जून, मैंने वहां 20 पर क्लिक किया। ऊपर देखिए अब राइट साइड में 20 तारीख का पूरा टाइमलाइन आ गया है। यदि मैं सुबह 10 बजे क्लिक करना चाहूं, क्लास क्रिएट करना चाहूं, ये मैंने सुबह 10 बजे पर क्लिक किया। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, देखिएगा 10 बजे मैंने 10 और 11 के बीच की टाइमलाइन पे बस क्लिक कर दिया है। देखिए क्लिक करते ही एक ब्लू कलर की टाइमलाइन क्रिएट हुई और एक विंडो पॉपअप हुई। अब मैं यहां ऐड कर सकता हूं टाइटल, डाउट क्लास फॉर सॉलिड स्टेट, मैंने हेडिंग दे दी है। लेकिन नीचे देखिए ऐड गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ रहा है लिखा हुआ। गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे, इसके लिंक को जनरेट नहीं करेंगे, तब तक आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर पाएंगे। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं और गूगल मीट का जो लिंक है उसको जनरेट करता हूं। मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए, और यहां पर लिंक जनरेट हो गया। 250 पार्टिसिपेंट्स तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं ज्वाइन विद गूगल मीट में। अब मैं इसको सेव करता हूं। यदि मैं चाहूं तो यहां गेस्ट को ऐड भी कर सकता हूं। यदि मैं ईमेल टाइप करूं किसी भी स्टूडेंट का एज अ प्रूफ, उन्हें ईमेल चला जाएगा। तो मैं सपोज यहां पर ऐड करके दिखाता हूं आपको। मैं वापस से स्टूडेंट को ऐड करता हूं। देखिए मैं स्टूडेंट को ऐड कर रहा हूं, उसकी ईमेल आईडी टाइप कर रहा हूं। मैंने एंटर दबाया तो एंट्री हो गई उसकी ईमेल आईडी की, और अब जैसे ही मैं सेव करूंगा उसको यह ईमेल चली जाएगी। क्या आप चाहेंगे कि इनविटेशन जाए? यस, सेंड। और अब मैंने स्केड्यूल कर दी है क्लास। यदि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो दोबारा से वो स्केड्यूल हो चुकी क्लास मुझे अपीयर होगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं ज्वाइन विद गूगल मीट के सामने एक और कॉपी लिंक का ऑप्शन है। मैं यदि इस पर क्लिक करूं तो लिंक कॉपी हो जाएगा और फिर मैं अपनी क्लासरूम में इसको पोस्ट कर सकता हूं। एक से ज्यादा क्लासरूम में भी मैं इसको पोस्ट कर सकता हूं। तो यदि मुझे 2 क्लासेस एक साथ लेनी है, सपोज मेरे पास 2 क्लासेस हैं, तो मैं दोनों क्लासेस में इस गूगल मीट के लिंक को कॉपी कर सकता हूं और मैं चाहूं तो इसे व्हाट्सएप पे भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। तो फिलहाल मैं इसको क्लोज करूंगा। मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूं। यदि मैं दोबारा इस पर क्लिक करूं, यह जो ओपन हुआ ऊपर देख रहे हैं आप डिलीट का यह इवेंट, डिलीट इवेंट पर क्लिक करूंगा तो यह डिलीट हो जाएगा। ये देखिए कैंसिलेशन हो गया। इस प्रकार से आप जो आपकी गूगल कैलेंडर में स्केड्यूलिंग है वो कर सकते हैं। और स्केड्यूल जब भी आप करेंगे तो स्टूडेंट्स के ईमेल को यदि आप ऐड करते हैं तो ईमेल जरूर मिल जाएगा सभी स्टूडेंट्स को। आप देखिएगा इनबॉक्स में, क्योंकि मैंने अभी डिलीट कर दिया है तो इसलिए
कैंसल्ड इवेंट आ रहा है लिखा हुआ, यह देखिए, क्योंकि मैंने कैंसिल कर दिया है तो कैंसल्ड इवेंट आ रहा है लिखा हुआ। यदि मैं इसको कैंसिल ना करता तो यह एक इनविटेशन के तौर पर आपको दिखता। यह स्टूडेंट की ईमेल आईडी है। अब मैं वापस अपनी क्लास पर आना चाहूंगा। मैंने अब तक आपको काफी चीजें बताई। मैंने जहां आपको बताया कि किस प्रकार हम गूगल क्लासरूम में एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट करें, टीचर्स को ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं। क्लास वर्क में बहुत सारी चीजें हमने जानी, असाइनमेंट्स के बारे में डिफरेंट ऑप्शंस जाने, ग्रेडिंग, कॉपी चेकिंग, अटेंडेंस के 2 हमने ऑप्शंस जाने, क्लासरूम में थ्रू क्वेश्चन, जहां हम रिपोस्ट को भी यूज कर सकते हैं, और गूगल फॉर्म। अभी अभी मैंने आपको बताया गूगल कैलेंडर के बारे में, स्केड्यूलिंग। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार आप गूगल मीट को यूज कर सकते हैं अपनी क्लास के लिए। यह जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मीट लिंक, यदि मैं इस मीट लिंक पर क्लिक करूं तो मैं क्लास शुरू कर सकता हूं। इस मीट लिंक की खास बात यह है कि यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तभी क्लास शुरू होगी, जब तक आप इसको शुरू नहीं करेंगे क्लास शुरू नहीं होगी। तो अगर मैं बता रहा हूं अपने स्टूडेंट्स को कि शाम को 4:30 पर क्लास शुरू होगी और मैं 4:15 पर इसको स्टार्ट करूंगा, उसके बाद स्टूडेंट्स आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, उससे पहले क्लास शुरुआत नहीं हो पाएगी यहां पर। तो मैं इसको क्लिक करके दिखाता हूं आपको। मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखिए यहां पर मैंने कैमरा बंद किया। अब ज्वाइन नाउ में करता हूं। जैसे ही मैंने ज्वाइन नाउ किया, यहां पर कॉपी पेस्ट का ऑप्शन आता है, मैं कॉपी पेस्ट कर सकता हूं। और उसके बाद अब जैसे ही यह गूगल मीट मैंने स्टार्ट की, अब मैं यहां पर राइट साइड में एक बार फिर से देखिए चैट बॉक्स ओपन हो सकता है और पीपल में मुझे पीपल दिखाई देंगे। कैसे? ठीक वैसे ही जैसे इस समय आप देख पा रहे हैं आपकी यह गूगल मीट चल रही है, आप यहां पर चैट बॉक्स देख पा रहे हैं। और चैट बॉक्स के अलावा पीपल आप देख पा रहे हैं। तो अपने यहां स्टूडेंट्स की गूगल मीट में भी आप देख पाएंगे सभी स्टूडेंट्स को पीपल में। यहां मैं बताना चाहूंगा आप सभी स्टूडेंट्स की रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं अपनी क्लास की। आप नीचे की ओर देखिए, यह 3 डॉट के बाद आइकन आपको दिख रहा है, 3 डॉट का आइकन। यहां पर देखिए नीचे 3 डॉट, यस, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे एक विंडो ओपन होगी। सबसे ऊपर रिकॉर्ड मीटिंग का ऑप्शन है। यदि मैं इसको क्लिक करूं तो यह मेरी कंसेंट पूछेगा, क्या मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं? यस। यदि मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं तो मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। और जैसे इस समय मेन रिकॉर्डिंग चल रही है और रेड आइकन में आपको रिकॉर्डिंग दिख रहा है, वैसे आप अपनी क्लास को रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे डिक्लाइन करता हूं, मैंने उसको अस्वीकृत किया। आप नीचे देखिए उस 3 डॉट के आइकन से पहले प्रेजेंट नाउ लिखा हुआ है, ये देखिए राइट साइड में नीचे, यस, यही। मैं प्रेजेंट नाउ पर यदि क्लिक करूं तो इस प्रकार से ऑप्शन क्लिक होगा। मैं अपनी एंटायर स्क्रीन, 3 ऑप्शन है, योर एंटायर स्क्रीन, विंडो एंड क्रोम टैब। यदि मैं एंटायर स्क्रीन को क्लिक करूं तो एक पूरी स्क्रीन दिखाई देगी। यदि मैं इस पर क्लिक करूंगा तो सिलेक्ट हो जाएगी और मैं इसको शेयर कर सकता हूं, जो मैंने इस समय किया हुआ है, जिस कारण आप मेरी किसी भी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। जो मेरी स्क्रीन पर चल रहा है आप सब कुछ देख पा रहे हैं। मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं। यदि मैं प्रेजेंट नाउ पर क्लिक करूं और विंडो पर क्लिक कर दूं तो जो भी विंडो मैं चाहूं वह विंडो मैं यहां पर सेलेक्ट करके शेयर कर सकता हूं। प्रेजेंट नाउ में मैं क्रोम टैब, इतने सारे क्रोम टैब हैं, जिसको भी चाहूं ईमेल वाले को, अटेंडेंस वाले को सेलेक्ट करके शेयर कर सकता हूं आपके साथ। तो इस तरह से आपने देखा कैसे मैं यहां पर एज अ टीचर रिकॉर्ड स्टार्ट कर सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है अटेंडेंस की। जब गूगल मीट चल रही है तो हम अटेंडेंस कैसे लें? आप ध्यान से देखिए, गूगल मीट अटेंडेंस के लिए मैं फिर से गूगल का पेज ओपन करता हूं। मैंने गूगल का यहां पर स्क्रीन पेज ओपन किया। मैं यहां पर सबसे पहले क्रोम वेब स्टोर में जाऊंगा। क्रोम वेब स्टोर, जहां आप कोई भी एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। मुझे एक एक्सटेंशन ऐड करनी होगी। अब ये एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन एक यूजफुल
आप यहां पर देखिए, एक्सटेंशंस वो यूजफुल चीजें हैं जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे अपनी क्रोम में, और वो हमारे लिए सहायता देंगी, हमें हेल्पफुल होंगी एज एन एड ऑन। तो मैं यहां पर टाइप करूंगा गूगल मीट अटेंडेंस। आप देखिए क्रोम वेब स्टोर पर गूगल मीट अटेंडेंस की एक्सटेंशंस दिखाई दे रही हैं आपको। ये देखिए, सबसे पहले ये जो ग्रीन टिक वाला दिख रहा है आपको गूगल मीट अटेंडेंस, इसके सामने रेटेड लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके इस ग्रीन टिक वाले गूगल मीट अटेंडेंस के सामने ऐड टू क्रोम लिखा हुआ आएगा। जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं ऐड टू क्रोम, ऊपर भी यहां पर गूगल मीट अटेंडेंस में रेटेड की जगह ऐड टू क्रोम लिखा आएगा। आप उस पर क्लिक कीजिएगा और उसको ऐड कीजिएगा, ऐड एक्सटेंशन। जैसे ही आप उसको ऐड करेंगे, इमीडिएटली ऊपर यहां देखिए राइट ग्रीन टिक ऊपर की ओर दिखाई देगा चैट बॉक्स के ऊपर, और नीचे भी देखिए यहां जहां वीडियो का आइकन ऑफ है उसके वहां पर देखिए स्टॉप शेयरिंग के साइड में ऊपर 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 देखिए, यस, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये आइकन, ये भी यही ग्रीन आइकन है। कोई मैसेज किया गया है लगता है अभी। वापस से मैं जाता हूं मीट पर, और जैसे ही आप इसको ऐड करते हैं एक्सटेंशन को गूगल मीट अटेंडेंस को, एक विंडो अपीयर होगी इस तरह। देखिए आप लेफ्ट साइड में, मैं इसको मिडिल में लाता हूं, आप देख पा रहे हैं सभी स्क्रीन। यह विंडो गूगल मीट अटेंडेंस की है जहां इस समय 47 पार्टिसिपेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको सेव कर सकता हूं, देखिए आप सेव अटेंडेंस एज CSV फाइल कर सकता हूं या HTML फाइल के फॉर्म में सेव कर सकता हूं। चलिए मैं इसको CSV फाइल की फॉर्म में सेव करता हूं। नीचे डाउनलोड हो गया, देखिए मैं अब इसको ओपन करके दिखाता हूं आपको। अब आप सब देख पा रहे हैं एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में आप देखिए सभी टीचर्स के नाम और टाइमिंग्स भी आपको दिखाई देंगे। फिलहाल आपको यहां पर नहीं दिख पा रहा है टाइमिंग, लेकिन नाम और टाइमिंग दिखाई देते हैं। देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। मैं इसको दोबारा डाउनलोड करूंगा तो शायद टाइम आ जाएंगे। आप जितनी बार चाहें इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज करता हूं, मैं वापस से क्लास में जाता हूं। मैं आपको दिखाता हूं क्लास में मैंने किस तरह से इस विंडो को किया हुआ है। ये देखिए विंडो है ये, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। ये देखिए मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूं HTML के फॉर्म में और फाइल के फॉर्म में। दिस इज द फाइल अटेंडेंस जो आप सभी की है। ये देखिए टाइम अब आप देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं टाइम। आप सभी के नाम के सामने कौन कितने बजे आया या गया वह सब यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल सकता है आपके अटेंडेंस से। आपके नाम के सामने टाइम है, तो इस समय यह अटेंडेंस है मेरे पास। मैं शाम को शेयर भी कर दूंगा आप सभी को यह, जिससे पता चल पाए आप सभी को कि कौन कौन यहाँ मौजूद थे। फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ और वापस से क्लासरूम में आता हूँ। तो आपके पास यह काफी एक इंटरेस्टिंग फीचर है गूगल मीट अटेंडेंस का। मैं वापस से इसको कॉर्नर पे करता हूं, और अब यहां तक मैंने आपको आज के सेशन की सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस बता दी हैं, और अब हमारे अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं जहां पर मैं आप सभी की क्वेरीज लेना चाहूंगा। आप सभी ने पेशेंटली 1 घंटे से भी अधिक समय आज की ट्रेनिंग को अटेंड किया है, शांतिपूर्वक सुना है और काफी सारी चीजें सीखी हैं। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और यदि अब आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेरी बता सकते हैं। मैं इस समय क्वेरी सेशन कंटिन्यू कर रहा हूं। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मैम, अनीता मैम। जी मैम। यस सर, यस सर। सर ना, अगर हम गूगल मीट पे तो जब अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं और लाइक अगर मैं कुछ PPT है ना क्या कहते हैं या कुछ भी नोट्स है ना क्या कहते हैं शेयर कर रही हूँ, अगर मैं उसे हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि स्टूडेंट्स को आइडिया हो कि मैं किस लाइन पर हूँ, क्या ऐसा मोबाइल में कोई हमारे पास ऐसा ऑप्शन है?
मैम मोबाइल में भी कर सकते हैं, वरना वैसे आप एक एक्सटेंशन और ऐड कर सकते हैं। उस एक्सटेंशन का नाम है पेंट एडिटर। आप ऊपर देखिए मेरी स्क्रीन पर, आप देख रहे हैं ये राइट अटेंडेंस वाले टिक के पास में एक ब्लू बैलून जैसा एक आइकन बना हुआ है, ये पेंट एडिटर है। मैं यदि इस पर क्लिक करूं तो देखिए ये पूरा आपको दिखेगा। यहाँ से मैं पेन को चूज कर सकता हूँ, रबर को चूज कर सकता हूँ। तो मैंने ये एक और एक्सटेंशन ऐड की हुई है। धीरे धीरे हम सभी काफी एक्सटेंशंस ऐड कर सकते हैं हमारी यूज के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको क्विट कर देता हूँ फिलहाल। सर ये मोबाइल में भी वर्क करेगा? मैम मोबाइल में एक बार चेक करना होगा, क्योंकि मैंने इसे मोबाइल में नहीं किया है, लेकिन मोबाइल में हम कर पाएंगे या नहीं ये मुझे एक बार चेक करना होगा, क्योंकि मैंने इसको मोबाइल में यूज नहीं किया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा मैम, आपने क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा है। मैंने आपको कॉपी चेकिंग बताया था सभी को अभी, जब मैंने पीडीएफ को ओपन किया था। वहां मोबाइल में एक एक्स्ट्रा फीचर है हमारे पास कि जब हम पीडीएफ को ओपन करते हैं तो मोबाइल में आप राइट और रॉन्ग लगा पाएंगे, जो ऑप्शन हमारे पास लैपटॉप में अवेलेबल नहीं है। हाँ जी सर, वो अवेलेबल है इसमें। जी आप देखेंगे, आप राइट कर पाते होंगे मोबाइल में। हाँ, वो कर पाते हैं सर हम लोग। जी यहाँ मतलब कुछ चीजें हैं मैम, स्क्रीन शेयर करते हैं ना तब नहीं आता वो राइट रॉन्ग वाला। हाँ मैम, कुछ चीजें हैं जो मोबाइल में हैं और लैपटॉप में नहीं है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो लैपटॉप में है मोबाइल में नहीं है। गूगल ट्राई कर रहा है सिंक्रोनाइज करने की, हमारी सपोर्ट टीम ने भी रिक्वेस्ट भेजी हुई है, और नेक्स्ट वीक या कमिंग फोर्टनाइट में हो सकता है कि कुछ सुविधाएं ऐड हो जाएं। लाइक सर अगर आप लोग क्वेरी वहाँ भेज ही रहे हैं तो जैसे मैंने गूगल मीट पे थ्रू क्लास ली अपनी, तो जी मैम। अगर हम मैंने सिर्फ फोन के थ्रू ली, जब मैं फोन को वर्टिकल रखती हूँ तो सिर्फ हाफ स्क्रीन आती है। तो लाइक अगर मैं ब्लैक बोर्ड फोकस कर रही हूँ तो, और है ना बैक कैमरा ओपन कर रखा है मैंने, तो वो जो हाफ स्क्रीन है सिर्फ उसमें उस लिमिटेड पोर्शन में दिखाई देता है। लेकिन मैं अगर फोन को मैम हाफ स्क्रीन से आप थोड़ा समझाएंगे मैम? हाफ स्क्रीन मतलब अगर मैं फोन को वर्टिकल फॉर्म में रख देती हूँ जी, तो मेरा फोन की जितनी स्क्रीन है उसकी हाफ स्क्रीन दिखाई देती है सर। मैम आप क्या रोटेशन को ऑफ करके रखते हैं या ऑन? यदि रोटेशन मैं रोटेशन अगर ऑन कर देती हूँ, रोटेट कर देती हूँ, तो हाँ, इसीलिए जो स्टूडेंट मेरे लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, मतलब लैपटॉप के थ्रू पढ़ रहे हैं, उनको वाला जो भी मैं लिख रही हूँ सारा उल्टा आ रहा होता है। जी, वो केवल इसीलिए है मैम, स्क्रीन रोटेशन की वजह से। आपने उसके नीचे कभी स्क्रॉल किया है मैम? स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर की ओर। सर बहुत कोशिश की, लेकिन किसी जैसे भी मैं रोटेट करके कभी किसी के लैपटॉप पर ना उल्टी। हाँ मैम, जब रोटेट करते हैं तो आप एक बार स्क्रॉल करके देखिएगा। बाकी यदि आपको आगे भी यदि कोई समस्या आती है ना मैम, तो देखिए मैं चैट बॉक्स में ईमेल लिख रहा हूं मैम। इस ईमेल पर आप सभी कभी भी अपनी समस्याओं को, स्पेशली टेक्निकल वंस को, आप ईमेल कर सकते हैं और हमारी टीम आप तक पहुंच जाएगी। आप देखिए मैं ईमेल टाइप कर रहा हूं, support@kvsrodelhi.in। यदि आपको कोई भी समस्या आ रही होती है, कोई भी क्वेरी जो आपको लगता है कि सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, तो आप इमीडिएटली ईमेल कीजिएगा। हमारी जो भी टीम है, आवर टीम विल रीच आउट टू यू एंड विल रिप्लाई यू। मैं आपकी आज की क्वेरी भी मैम अपनी टीम तक पहुंचाऊंगा। एंड इट्स अ वंडरफुल क्वेश्चन मैम, आई अप्रिशिएट मैम। थैंक यू मानिता मैम। यदि किसी और की क्वेरी हो तो बताइएगा। यस सविता मैम। सर नमस्कार, मैं प्रीति वर्मा बोल रही हूँ। ओके प्रीति मैम, आप बताइएगा। सर जैसे अभी आप सारे ऑप्शंस बता रहे थे, तो मैं साइड बाय साइड एक मोबाइल मेरे पास और है जिसमें मैंने गूगल क्लासरूम ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो उसमें बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस आए। जैसे आपने कहा टीचर की लॉगिन से आपके पास 4 ऑप्शन नजर आएंगे, ग्रेड वाला भी एक एक्स्ट्रा नजर आएगा जो नजर आता है। तो मोबाइल, जब मैं मोबाइल से ओपन कर रही हूँ तो वो ग्रेड वाला ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, ऑप्शन नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही जो मैम मैं इस के बारे में बताना चाहूंगा कि क्या आपने अपनी KVS RO की ईमेल आईडी से लॉगिन किया है? क्या आपने चेक किया है? मैंने KVS RO की से लॉगिन किया हुआ था। दूसरा मैंने बीच में अपडेट भी कर लिया, मुझे लगा शायद अपडेशन की प्रॉब्लम होगी, तो मैंने अपडेट भी कर लिया साइड बाय साइड। तब भी ऑप्शन नहीं आया, और कोई ऑप्शन नहीं आया जो यस मैम, ग्रेड्स का ऑप्शन नहीं है। ग्रेड्स का ऑप्शन नहीं है मैम मोबाइल में, आई एग्री। हाँ, और दूसरे वो सारे ऑप्शन जैसे वर्ड की फाइल आप बना सकते हैं, या आपने टूल बताया कि आप माइक से डायरेक्ट बोल के वहाँ पे टाइपिंग हो सकती है, तो ये कोई ऑप्शन मोबाइल पे तो नहीं आया। तो इसके लिए फिर क्या लैपटॉप ही जरूरी होगा क्लास लेने के लिए? तो फिर
क्योंकि मैम- ग्रेड वगैरह के ऑप्शंस कैसे आएंगे? मैम जैसे यदि मैं क्लास वर्क में जाऊं, ठीक, और यदि हाँ, मैं हाँ। मोबाइल में भी प्लस आइकन करता हूं तो वहां असाइनमेंट का क्वेश्चन ऑप्शन होता है मैम, मेरे पास क्वेश्चन का भी होता है, मटेरियल का असाइनमेंट, भी होता है। हाँ हाँ, वो सारे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन वो बहुत सिंपल ऑप्शंस के साथ हैं। जैसे हम कहीं फाइल अटैच करने का तो ऑप्शन हमारे पास है, फाइल लेकिन का है हम वहाँ पे वर्ड की फाइल या वहीं डायरेक्ट बनाना चाहें मैम। तो मैम, वो जैसे आप ऑप्शन open को करते हैं मोबाइल में नजर नहीं आता। यस मैम। मैम जैसे ही आप उसको ओपन क्रिएट पर क्लिक करते हैं ना मैम, हाँ क्लास जी। मोबाइल में, तो क्रिएट पर क्लिक करके जब आप यदि असाइनमेंट पे जाते हैं तो ऊपर आपको अटैच का ऑप्शन आता है। अटैच के ऑप्शन पर यदि आप क्लिक करते हैं तो ड्राइव आती है, गूगल लिंक आता है और फाइल आता है। उसमें वो सारे ऑप्शन नहीं आते हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ, जहां पर आप हाँ। स्लाइड बना पाएं या गूगल डॉक में जाएं। लेकिन हमारे पास मोबाइल में भी जो ड्राइव का ऑप्शन है ना मैम, हम यदि हाँ, हाँ। ऑलरेडी ड्राइव में मैं गूगल डॉक बना लूं या गूगल फॉर्म हाँ, बना लूं, मतलब हमें पहले से बना के रख के हम अटैच कर सकते हैं मोबाइल के साथ। यस मैम, ये वहां पे सारे ऑप्शन तो आपके लिंक के थ्रू लिमिटेड है थोड़े। यस हाँ। मैम, थोड़ा सा तो मोबाइल में है, लेकिन वहां पे मैम हम ड्राइव और लिंक के थ्रू कर सकते हैं मोबाइल में। अच्छा अच्छा, थैंक तो यू। हम वैसे आपका ये लेसन मीटिंग बहुत अच्छी थी, यूजफुल थी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। और आपका क्वेश्चन मुझे बहुत ही सही लगा, क्योंकि मोबाइल ही हम मेजॉरिटी लोग यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल का क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है और 100% मैं सहमत हूँ आपकी बात से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सविता मैम, आप कुछ पूछ रहे थे? हेलो। हाँ जी सविता मैम। सर, अगर हमें जैसे अगर कोई स्पेलिंग या किसी वर्ड की स्पेलिंग सही करनी है तो फिर हमें क्या करना? किसी वर्ड की हेलो। स्पेलिंग कहाँ पे मैम? जैसे सर, हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ मैं। हेलो सविता मैम, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चलिए, जब तक सविता मैम की आवाज आती है, यहाँ पर मनीषा मैम ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। हेलो। हाँ जी सर, कि बोर्ड कैसे दिख रहे बच्चों को, क्योंकि जूम में तो व्हाइट बोर्ड था, यहाँ क्या जैम बोर्ड यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? बिल्कुल मनीषा मैम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई वाज वेटिंग कि समवन शुड आस्क दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। पहले मैम, बिल्कुल हम जैम बोर्ड यूज कर सकते हैं। तो वो एक बार दिखाएंगे क्या सर? मैम बताएंगे जैम बोर्ड क्या? के लिए दूसरा सेशन होगा मैम, आज का अच्छा सेशन में यही सब इंक्लूडेड है। अच्छा, अगर हमारे घर पे एक मैनुअल बोर्ड है, यस मैम। छोटा सा मान लीजिए बोर्ड है, तो उसको हम यस कैसे रखें कि वो बच्चों को दिख पाए? मैम, उसको बस वही, हमें कैमरा ऑफ नहीं करना होगा अपना, और उससे सामने मोबाइल को फिक्स कर लेंगे, और उसके बाद हम जो भी पढ़ाएंगे वो दिखेगा। जैसे मैंने तो अभी कैमरा ऑफ किया हुआ है, मुझे नहीं देख पा रहे ऑपोजिट लेटर्स तो नहीं आएंगे? ऐसा तो नहीं है मैं जो लिखूंगी वो ऑपोजिट बच्चों को दिखेगा, ऐसा तो नहीं होगा? मैम ऐसा तो नहीं होना चाहिए, बट मैंने क्योंकि अभी किया नहीं है तो मैं अभी इस बारे में नहीं बता पाऊंगा, बट मैंने नोट जी कर जी लिया आपकी क्वेरी। जी जी जी, थैंक यू सर। एंड कोई भी सर, यह जो क्वेरी है, आप इसको प्लीज ईमेल जरूर करें। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी यदि आपको बाद में भी याद आती है, तो आपके सपोर्ट के लिए ही यह ईमेल बनाई गई है, सभी टीचर्स के support@kvsrodelhi.in, जो मैंने चैट बॉक्स में लिखी है। कोई भी टीचर किसी भी समय इस ईमेल पर अपना मेल भेजकर हमें संपर्क कर सकता है। हमारी टीम आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर है। थैंक यू सर, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर क्लियर। अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक आधा चीजें का शक है वो फिर से क्लियर ही हो जाएगा फिर। थैंक यू सो मच मैम। हाँ, विनय सर, कल्पना मैम। सर मैं ये पूछ रही थी, जो ये था कि गूगल मीट अटेंडेंस का जो था, वो हमें कोई अलग से ऐप डाउनलोड करके लिंक करनी पड़ेगी, गूगल मीट की उसमें ही आ जाएगा अटेंडेंस का ऑप्शन? वो जैसे वो तो समझ आ गया है जो आपने उसमें बताया था क्लासरूम के वाले उसमें। अभी जैसे आप ले रहे हो, आपने जो अटेंडेंस शो की थी हमें, वो हम स्टूडेंट्स की कैसे देखेंगे, वो नहीं समझ आया सर एक बार। जी मैम, मैं यहाँ पर यह बात बताना चाहूँगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन मैम। सबसे पहले तो यह बात जाननी होगी कि जो मैंने आपको ये तीसरा ऑप्शन बताया, यह मैंने गूगल मीट अटेंडेंस का केवल गूगल मीट की ऑनलाइन क्लास के समय बताया। ओके, जब तो यह ऑप्शन मोबाइल में नहीं है।
ओके सर, ओके। मैं मोबाइल मैम में ही देख रही थी, नहीं। समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए पूछा। मैम ओके इसीलिए सर, इसीलिए मैंने जो अटेंडेंस बताई क्लासरूम में सिर्फ आपको 2 तरीके बताए, एक क्वेश्चन जिसे आप रिपोस्ट भी कर सकते हैं फ्यूचर में, और एक बताया गूगल फॉर्म। लेकिन ओके सर, वो समझ आ गया जी। जब आप गूगल मीट करते हैं ना मैम, तो गूगल मीट के समय आप गूगल मीट की एक्सटेंशन है, कोई अलग ऐप नहीं है। आप इसको क्रोम वेब स्टोर में सर्च करें, और सर्च करते ही जैसे ही आप गूगल मीट अटेंडेंस डालेंगे तो वो ग्रीन कलर का टिक बॉक्स आ जाएगा आपके, उसके सामने लिखा आएगा ऐड एक्सटेंशन, तो ऐड टू क्रोम पर क्लिक कीजिएगा, वो ऐड हो जाएगी मैम, और ऑटोमेटिकली यह बॉक्स आपको दिखाई देगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यह बॉक्स हमेशा आपको दिखाई देगा ऑलवेज। ओके सर, ऑन द पीसी ओनली, इट विल नॉट वर्क ऑन फोन, राइट? यस मैम। ओके, ऑलराइट सर। मैम कुछ लिमिटेशंस तो हैं थोड़ा। हाँ। नहीं सर, मैं फोन पे ट्राई कर रही थी, लोगों ने ईमेल भी लिखा है, उसका ईमेल भी आया है हम लोग को कि अपकमिंग फोर्टनाइट तक वो ट्राई कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का। शायद कुछ ऑप्शन सॉर्ट आउट और कुछ ना भी हो। क्लास वाज वेरी यूजफुल सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय सर, थैंक यू कल्पना मैम। राहुल सर, आप कुछ पूछ रहे थे उस समय? जी सर, मेरा तो यही क्वेश्चन था, वही जो कल्पना मैम ने पूछा गूगल मीट अटेंडेंस एक्सटेंशन का, कि वो मोबाइल में वर्क करेगा कि नहीं करेगा, वही डाउट था, वो क्लियर। जी थैंक यू राहुल सर। सर वो मोबाइल में वर्क नहीं करेगा, बस वही इसका आंसर है। जी सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। यदि किसी की को और कोई क्वेरी हो तो प्लीज बताइएगा, क्योंकि अब हम सेशन के कंक्लूजन की ओर आ गए हैं। नितिन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं सर नमस्कार पूछना चाह रहा था आपसे। नमस्कार सर। मैं जैसे सर मैं म्यूजिक टीचर हूँ सर यहाँ, जी। तो जैसे मैं कोई इंटरनल इसमें अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करके कुछ बच्चों को सुनाना चाहूँ, या जैसे किसी के पास ठीक से नहीं आ रहा है, या मैं रिकॉर्ड करके कोई फाइल भेजना चाहूँ, तो उसका ऑप्शन मुझे कैसे मिल सकता है क्या सर कोई? सर रिकॉर्ड का ऑप्शन तो बिल्कुल मैं आपको बोल सकता हूँ, जैसे मैंने अभी मैम ने क्वेश्चन पूछा था, या मैंने आपको वैसे भी बताया, आप कोई भी रिकॉर्डेड फाइल, अच्छा रिकॉर्डेड फाइल कर सकते हैं। रिकॉर्डेड फाइल को आप YouTube पे अपलोड करके भेज सकते हैं, या अटैचमेंट के तौर पे या लिंक के तौर पर भेज सकते हैं। वो समझ में आ गया सर। बाकी कुछ लाइव कुछ कनेक्ट करने के लिए अगर हो तो कोई ऑप्शन नहीं है सर? सर लाइव के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा, जैसे मैं क्लास करा रहा हूँ, यदि आप अपने मोबाइल को फिक्स करें, जैसे मैम ने अभी पूछा था ना कि आप कैसे लाइव क्लास ले सकते हैं। हाँ, ट्राइपॉड पे वगैरह लगा के। हाँ वही लाइव क्लास का तो सर वही ऑप्शन हम लोग के पास अवेलेबल होता है। हाँ सर, वही स्क्रीन वाला एक्चुअली मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ इस प्रकार से हो जाए, जैसे कि सर स्क्रीन शेयर करके तो मैं ऑलरेडी आपके सामने केवल वो चीजें प्रेजेंट कर पाऊंगा जो मेरे पास अवेलेबल है मेरे लैपटॉप में। जी बिल्कुल, हाँ वो कीज का थोड़ा सा मुझे लग रहा था, जैसे कीज पे मुझे कुछ फिंगर बतानी है या कुछ करना है, तो उसके लिए कुछ किया जाए, तो उसके लिए ऑप्शन यही है कि सर कैमरा और कीज की साइड फिक्स किया जाए, उसके बाद ही मैं कुछ शो करूं। यस एब्सोल्युटली यस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। क्लास वाज वेरी यूजफुल सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेरी? अब हम सेशन की समाप्ति की ओर आ गए हैं। थैंक यू एवरीवन। ओके, वेलकम सर। तो आज की इस सेशन, जी रविंद्र सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। आज के इस सेशन को अब मैं समाप्त करना चाहूंगा। आप सभी का हार्दिक आभार कि आप सबने इतने लंबे समय तक आज, और आज की इस सेशन को हम एंड करना चाहेंगे। एक चीज और, आप जब भी गूगल मीट एंड करेंगे तो सबसे आखिर में एज अ टीचर लीव करेंगे और सबसे पहले स्टूडेंट को लीव कराएंगे, क्योंकि यदि मैं लीव कर गया तो स्टूडेंट मेरी क्लास में ऑलवेज मौजूद होंगे। तो चलिए, मैं एज अ टीचर सबसे आखिर में जाऊंगा और एज अ स्टूडेंट आप सबसे पहले जाएंगे। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप सभी आज की क्लास को लीव कर दें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू फॉर द सेशन। थैंक यू एवरीवन। इसके साथ रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना आप? जी सर। ओके, थैंक यू। लीव करने की क्लास क्रॉस कर लो।